अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारी आवाज आ रही आवाज आ रही। ओके। खैरियत से जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज में एक और ही शायद। एक और ही है आपकी। हाँ, मैं वो सिस्टम को लॉग ऑफ कर देता। अच्छा। और क्या एक्टिविटी चल रही है आजकल हमारे खान साहब? एक्टिविटी क्या, वही रियल एस्टेट में ही हूँ मैं। अब प्लॉट से फ्लैट्स अपडेट हो रहा, कुछ चल रहा? एज ऑफ नाउ तो अभी तो नहीं है, लेकिन चल रही कोशिश। मेरे प्रॉपर्टी का देखिए ना, मैं आपको इससे पहले जिक्र निकाला था, मैं याद नहीं है मेरे ख्याल से, भूल गए आप। क्या प्रॉपर्टी? मैं बोला था मेरी एक प्रॉपर्टी मेरे को निकालना है, वो भी बोल के लाना पड़ा, फिर लाना पड़ता मुझे, फोन है तो क्या नहीं है। अरे बेटा, किचन की तरफ लगाओ, कॉफी मेकर की तरफ लगाओ, या पीछे ऊपर डायरेक्ट लगाओ, ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। दोबारा से भेजिए आप, क्या है वो, मैं जहन से निकल गया। मेरे पास एक मेरी प्रॉपर्टी है बहादुरपुरा में, तकरीबन G+3 बनाया था मैं, 13 फ्लैट है। 13 फ्लैट? हाँ, अभी करंटली किराया अपने को 1,35,000 रुपये आ रहा, 3 साल हो गया बना के। अच्छा। हाँ, उससे और जो है ना जीप और 3 फ्लोर डाल सकते हैं उसके ऊपर। 460 गज पे है। परमिशन है वो उसको? परमिशन G+1 का है। बाकी का बाकी अब बना लो, आप मालूम है, और रेगुलराइजेशन डालना है। अब हैदराबाद में कौन करा था जब और अब यहाँ थे नहीं, वो बोलते जो इन्होंने देख के करा ले रहे थे। कैमरा डार्क आ रहा, क्या आपको डार्क दिख रहा? बराबर है, लाइट है? हाँ, लाइट नहीं है बराबर से। चलो, क्या वो लैपटॉप का कैमरा पता नहीं, वो ड्राइवर अपडेट हुआ तो वो नहीं आ रहा, कैमरा नहीं आ रहा, तो एक्सटर्नल कैमरा लगाया हमने। तो लाइट लगा दो एक सामने। लाइट तो है अपना, सफिशिएंट लाइट है। उसके बाद भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और हाँ, जुड़ने तो जमना, अभी टाइम नहीं हुआ ना, अभी 2 मिनट है, 8:30 होने में। ऐसा अपना सब वो है ना, मैं सोते हुए शेरों को जगाने आया हूँ, अपने पास सब कुछ जगाना पड़ता। वालेकुम। बस रिमाइंडर करने के लिए फोन करा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भाई 6 बजने वाले हैं यार, जूम मीटिंग का। ओके, मुजीब भाई सो रहे अभी, लगता है इसे नींद में है या पता नहीं, अल्लाह वाला। तो बहरहाल, तो आप देखिए, अगर है तो हमारे अलीम साहब, हमें आमिर साहब चलो जरूर। बहादुरपुरा पे है, मेन मतलब मेन रोड पे ही बोल सकते हैं उसको आप, सेकंड बिट है मेन रोड से। बहादुरपुरा की तरफ वाकई गए आप इससे पहले? जाना हुआ?
बहादुरपुरा पीएस के पास है, अच्छा 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 मेन रोड पे पीएस क्रॉस करो तो लेफ्ट साइड पे ही है। अच्छा। इंशाल्लाह कभी वो लोकेशन में भेजिए। वहाँ है कोई दिखाने के वास्ते? हाँ वॉचमैन है ना, किराएदार है सारे वैसा पूरे, हाँ ठीक है। पूरे फ्लैट्स अकाउंटेड है। वॉचमैन का फोन नंबर और वो लोकेशन मैप और वो फोटो मैं देता हूँ, सब देता हूँ आपको। आप पहले एक बार, नहीं मैं खुद चलता हूँ साथ में आपके, हाँ मैं खुद चलता हूँ आपके साथ इंशाल्लाह ताला। हाँ चलेंगे इंशाल्लाह, वो बेहतर कहीं रहता। डोली चौकी से जाएंगे ना, गए तो आप हाँ थोड़ी छोटी सी देंगे जैसे अपन साथ में निकल सकते हैं यहाँ से। मैं पैरामाउंट कॉलोनी में हूँ, मैं इंशाल्लाह। पैरामाउंट कॉलोनी नहीं बोल सकते आप, ये पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 3 क्रॉस करे बाद जुबली शुरू होता ना, हाँ वहीं पे है। तो उधर कब्रस्तान वगैरह है ना? कब्रस्तान क्रॉस करना, जुबली एज, यहाँ से जुबली स्टार्ट होता है, रोड नंबर 86 हाँ हाँ हाँ। किम्पेट। हम्म। अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से ना? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वेट कर लेंगे अपन, लोग जुड़ रहे हैं ना। और हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, कुछ तो भी करना है भाई अपने को। क्या है, अपन खाली वो घड़ियां बेच लेते हुए, कपड़े बेच लेते नहीं रहना अपने को। वो तो वो चल रहा, अपन रहने दो, कर रहे दो, कारोबार करने दो, लेकिन क्या अपना मकसद वो नहीं है। बेशक बेशक। तो ग्रुप में डाल दिया वी आर लाइव बोल के? मैं रिमाइंडर ना बोल के डाला मैं, डाल दीजिए आप, हाँ मैं डाल दीजिए रिमाइंडर। एक्चुअली क्या है, ये भी एक टेस्ट है, समझिए आपके टाइम की पाबंदी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी टाइम पे पाबंद नहीं है वो किसी से पाबंद नहीं है। बराबर। वो उसी तरह है जिस तरह के फजर की नमाज का, जो आदमी जो बेशक फजर पढ़ता रोज, तो उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, बिल्कुल सही बोले। और उसकी एक डिसिप्लिन पहचान है। रहना अगर चाहिए। कोई शख्स बोल रहा है मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं सिंपल 2 सवाल करता हूँ, फजर की नमाज का वक्त बोलो, मगरिब की नमाज का वक्त बोलो, सिंपल। पढ़ने सही वाला झुटला ही नहीं सकता चीज को ये। सही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हमारे अंसारी साहब? जी जी, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। ये मोहम्मद फैज साहब, आप क्या म्यूट है? ऑडियो आप है, लाइव नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, लाइव हूँ आबिद साहब। वीडियो नहीं दिख रहा आपका, हम बोले जरा सबके चेहरे देख लेंगे, वीडियो पे अच्छा रहता। जी जी बिल्कुल। फोटो में तो एडिटेड रहती, जवान है बूढ़े है क्या है कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। बहुत भाई, आप लास्ट टाइम आए थे, हमारी मीटिंग में थे लास्ट टाइम। जी जी नहीं, फर्स्ट टाइम है सर, मेरे को इनविटेशन जो है ना, अच्छा अच्छा, लोग का इंतजार कर लेंगे जब आमिर तक खाजी साहब से मिला था। अच्छा अच्छा, मेरे को ये तो आज साहब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, ट्रेनर है ऑटोमेशन के, और उन्हें एंटरप्रेनर भी है। माशाल्लाह। किस चीज के भाई, क्या किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आप? मतलब मुख्तलिफ चीजों पे करते अभी तो हैं। जी बोलिए, आप कुछ बोलिए। जी जी जी, मेन फोकस जो है रोटी कपड़ा मकान पे है। वो तो बेस है। ग्रोसरीज के लिए जो है गंगा मार्ट बोल के जो है ना, उससे जो है ना कोलैबोरेट हुआ हूँ। और अपैरल्स के लिए जो है ना एक प्रॉस्पेरिटी क्लोथिंग है, उससे कोलैबोरेट हुआ हूँ। रियल एस्टेट में जो है ना अभी कोशिशें चल रही है मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा जी हाँ। तो मोहम्मद फहद, आप इस पे वो जो भी अपना ग्रुप है उस पर है आप? जी नहीं। स्टार्ट करना वीडियो रिकॉर्ड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बरकातहू। खैरियत से खालिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम खालिद साहब। आप भी अपना पता नहीं, आप आमिर साहब को पहचानते हैं अपने ग्रुप में? लोग आए तक आमिर भाई इंट्रो आपका दे माशाल्लाह, दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहचाने भाई? आमिर साहब जी आमिर सलीम बोलता हूँ मैं, आमिर सलीम बोलता हूँ। बोला जी जी जी, मैं अरे मेरे हाँ है भाई, क्लासमेट है। 7 MBA करे, भूल गया यार, कैसा होगा? बरकत तकाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आबिद भाई खैरियत सब? अल्हम्दुलिल्लाह। बालकनी वालेकुम आपका सलाम। बालकनी ढल गई, एलिवेशन ढल गया तो पहचानना मुश्किल होगी। अच्छा
नहीं नहीं नहीं, बालकनी भले ढल गई हो लेकिन पाए जो है ना मजबूत है, वो इम्पोर्टेंट है। मजबूत है हाँ, माशाल्लाह। वही इसीलिए तो सारी चीजें हुआ है उसी पे, प्लाज्मा। सारी चीजें उसी पे टिकी हुई है, सारा दारोमदार। सही है बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। जीशान खैरियत? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदाबाद, अच्छे से। जनाब वीडियो चालू करें आपका, ताकि हम लोग भी आपका जो है ना। हाँ जीशान आइए इंशाल्लाह। आबिद भाई वही मैं लास्ट टाइम की वीडियो देख के आमिर सलीम को पछाड़ लिया था, इसलिए मैं बोला आप मिलना जरूरी है, नहीं नहीं, बात बड़ा करना। करम है उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम लोग क्या है, हम लोग भी फ्री जूम पे देख रहे थे, मैं ग्रुप पे डाला और इत्तेफाक से आमिर साहब मिल गए, जिसके पास अकाउंट है। हाँ हाँ क्या फ्री अल्हम्दुलिल्लाह। पे अपने को क्या 40 मिनट्स फ्री मिलते, फिर सेकंड करो। एक बार काम चला तो क्या फिर अपन बना ले सकते, बल्कि जहन में था। और नहीं कहीं एक अरसे के बाद आमिर से वो हो रही है उनके। माशाल्लाह वीडियोस देखा मैं लास्ट टाइम, तो जबरदस्त अच्छे मोटिवेशन अच्छे मेरे मतलब ये उनके ट्रेनिंग से पूरे इनफैक्ट सरप्राइज टू नो मतलब अच्छा ये करे उन्होंने माशाल्लाह। गुड। सब लोग अभी जागे नहीं, नमाज में है, अल्लाह अलम। एक 5-10 मिनट वेट कर लेंगे वैसे भी, हाँ बिल्कुल। कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे। जीशान साहब आपका कैमरा चालू नहीं है, निजाम फैमिली लिखा हुआ है, कैमरा चालू नहीं है भाई। आ रहे जीशान में मसरूफ है अभी जीशान। चालू कैसे करें। होना है आबिद भाई आपके लिए? अपन तो मिले अल्हम्दुलिल्लाह, क्लासमेट्स है और अस्सलाम वालेकुम। जीशान से तो इस्लाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। और भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान साहब थे लास्ट वीक आप मीटिंग में? नहीं मैं नहीं था, नहीं मैं मिस करा वो मीटिंग। अच्छा अच्छा, नहीं उतनी खास होती नहीं। इंट्रो था उसमें, अपना थोड़ा सा जी तारुफ करा दीजिए, लोग हमारे पास है, हम लोग भी जानना चाहेंगे आपके बारे में, लोग जुड़ रहे हैं ना जब तक। जी हाँ, मैं बेसिकली वैसे तो बी फार्मेसी विद एन एमबीए इन मार्केटिंग हूँ, माशाल्लाह। और मैं फार्मा मार्केटिंग में था पहले, सेल्स एंड मार्केटिंग में फॉर अबाउट 3.5 years, इंक्लूडिंग फाइजर एंड कैडिला। उसके बाद आई शिफ्टेड इनटू आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, क्योंकि उस वक्त मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जरा जूम बूम पे था वो टाइम पे। तो ट्रांसक्रिप्शन में आई ग्रू फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट टू मैनेजर ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजर फॉर आईटी एनेबल्ड सर्विसेज कंपनी। फिर मेडिकल लीगल केसेस आना शुरू हुए थे, खासकर जॉनसन एंड जॉनसन जैसे, मोनसैंटो वगैरह के। तो I went into medico-legal, review cases for lawyers. All these processes basically for US doctors and US lawyers. उसको मैं हैंडल, मतलब बेसिकली लीड कर रहा था, समझिए। I had a team of about 30 odd people, and before I left that IT-enabled services company, I established a call center of about 25 people to retrieve medical records from medical hospitals and medical doctors' offices in US. Basically, हर चीज client से interaction से लेके transition of the process to the team, फिर getting feedback from the client, up to invoicing and retrieval of the money from the client तक पूरा प्रोसेस ही समझिए आप। वन मैन आर्मी बोल सकते हैं, हर लेवल पे मैं वन इन्वॉल्व आर्मी। था। नहीं, वन बेस मैन सॉरी, आर्मी तो हाँ, मतलब जहाँ बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छा। पे जब जरूरत पड़ती थी वहां पे वो हिसाब से कर लेते थे मेरे को। तो बेस बट आपका कहाँ पर जनाब? जी, बेस कहाँ पर आपका, वैसे बेस कहाँ नहीं पर नहीं, है? ये हैदराबाद में ही बंजारा हिल्स पे ऑफिस था। बेसिकली इंडियन डॉक्टर्स थे वो, और उन्हीं की कंपनी थी, क्यूटेड बीपीओ सॉल्यूशंस के नाम से। तो उसके बाद में बेसिकली अभी इस वक्त तो बहुत सारे दूसरे कोशिशों में हूँ, अल्लाह बेहतर जानता कहाँ पे रास्ता दिखा रहा। अभी तो सबर का इम्तिहान हर एक का ले रहा है। तो बिल्कुल अल्लाह कामयाबी दे। अपन सबको एक एक इंट्रो का, जब क्या है नए नए लोग जुड़ गए, थोड़ा सा जो लोग नए जुड़े हैं 5-5 मिनट का इंट्रो दे दे, 3-4 मिनट पे करे तो अच्छी बात है। लोग जुड़े तक हम लोग इंट्रो पे काम करेंगे, उसके बाद फिर एक्चुअल मुद्दे पे आएंगे हम लोग। तकरीबन 30 लोग की ग्रुप है हमारी इंशाल्लाह, जो लोग ने जी ऑनलाइन ट्रेनिंग में कदम रखा। हाँ, जो जुड़ गए हैं अभी नए,
उनसे भी लीजिए। अब फिलहाल तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी डील कर रहा हूँ। माशाल्लाह। बेसिकली ऑर्गेनिक हनी, कलौंजी के प्रोडक्ट्स वगैरह मैं सेल कर रहा हूँ इस वक्त एज अ रीसेलर। एंड आई हैव आल्सो रिसेंटली स्टार्टेड ए ऑनलाइन, आई वुड से ग्रोसरी काइंड। कोई ऑनलाइन जा रहा है तो समथिंग। ये आज के जो टॉपिक है, मतलब जेनेरिक मेडिसिन में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं रिसेंटली मेरा फार्मेसी का सर्टिफिकेट भी रिन्यू हुआ, तो मैं सोच रहा था कि मतलब कहीं अगर मेडिकल वगैरह डाले। बेसिकली फ्रंट लाइन पे हैं अपने लोग तो, लेकिन जैसा कोविड का सिचुएशन आ रहा, जहाँ तक हो सके अपन अगर किसी के काम में आ सके तो अल्लाह ताला अपने को रास्ते जो है साफ कर देंगे। बिल्कुल। तो वैसे जीशान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। वैसा मेरा नाम आबिद अली है। आप जी। शायद कुछ लोग इस ग्रुप में जानते भी होंगे, आपको लोग, आप सबको जानते होंगे शायद। हाँ, खालिद भाई और आमिर से तो मेरे क्लासमेट ही हैं। माशाल्लाह। ये ग्रुप में नहीं है ये लोग, ये मेरे क्लासमेट्स है, तो मैं एक्सटर्नली इन लोगों को भी जो है इनवाइट करा, जैसा फहाद भाई है, ये जीशान है, और कौन है इसमें, हाँ, ऐसे जो है ना उन लोगों को मैं एक्सटर्नली इनवाइट करा सा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अपने को लोग चाहिए। अब इंशाल्लाह ताला जैसे बोले ना, जेनरिक मेडिसिन पे भी काम करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन ले लेंगे। हमारे गौरी साहब आए हैं, मोहम्मद गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे गौरी हैं साहब? आप? आए थे आप? पिछली मीटिंग में थे आप? नहीं? नहीं, ये पहली वक्त हुई ना अपनी, परसों 2 दिन पहले बात हुई ना आबिद साहब। अच्छा, एक दो आप अपनी तरफ से 2 मिनट का कुछ इंट्रो दे दीजिए। लोग और जुड़ रहे हैं, क्योंकि टाइम की पाबंदी नहीं है अपने पास, वैसे हैदराबाद में भी। खैर, वैसे नमाजों का टाइम भी है, तो हम किसी को वो फोर्स नहीं करेंगे। तो अपना 1-2 मिनट का इंट्रो दे दीजिए आप। मैं जो है कि अपने अभी फिलवक्त अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। एडनॉक में मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था। तो मैं आईटी में जो है सो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ। तो दैट इज व्हाट इज माय जो है सो मेन एरिया ऑफ वर्क समझिए। बट अभी फिलवक्त लॉकडाउन के जब से जो है सो पिछले साल से यही है। तो यहाँ पे हम जो है आपसे जैसा जिक्र करा, आप दूसरों को भी बताने के लिए, तो हम जो है शीप फार्म में इंटरेस्टेड थे। और उसके साथ साथ फिर जो है अब अपना खुद का फार्म है, तो वहाँ पे भी करने का इरादा है फ्यूचर में। फिर एक्वा कल्चर का भी जो है तो कुछ काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह बकरीद के बाद फिर उस पे जो है सो फुल फ्लेज सेटअप काम जो है सो होने वाला है समझिए। अच्छा, मुजाहिद साहब, सॉरी, आप मुजाहिद आप ही हैं? हाँ, मुजाहिद गौरी मैं ही हूँ हाँ, सर। तो आपसे वही आप जैसे शीप फार्म आपको वो तो अभी जहन में आया मेरे। जी। अपनी 2 दिन पहले बात हुई ना आबिद साहब। बिल्कुल, आज ही बात हुई। नहीं, मैं जी हाँ, तो आप जानते हैं आमिर साहब को? ग्रुप में लोग को पहचानते हैं आप? किसी को? नहीं, मैं नहीं जानता। किसी को नहीं? हमारे नहीं। आमिर साहब जो जिसके ग्रुप में है, ये गौरी साहब और इंट्रोडक्शन दे रहे, सुन लीजिए इनके बारे में। तो ये ग्रुप में थे नहीं, आज ही ऐड किए हैं इनको हम लोग। इनको अपने ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं है। और हमारे ग्रुप के मेन सरगना भी हमारे साथ थे, अब्दुल मजीद साहब है जी। और जितने भी सारे अपने ग्रुप के समझिए सब भाई है। हम लोग चाहते हैं कोई एक इनिशिएटिव ले, कुछ अपने लोग मिलके कुछ काम करे। देखो, इंशाल्लाह हर जगह पर जब तक एक टीम वर्क नहीं होता वो कामयाब नहीं। और आप देखेंगे खास तौर पे हम लोग मल्लू बोल के छेड़ते हैं, लेकिन मल्लू बोलना नहीं चाहिए। दे आर वेरी मच स्मार्ट। उनके पास अगर 2 बंदे भी मिल जाए तो बोलते हैं हम 1,500 या 1,500 कमाने से बेहतर 1,000 कमाएंगे। लेट अस स्टार्ट समथिंग। तो ये चीज हम में नहीं है, तो हमको शर्माना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिर्फ टांग खींचने में आगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग आ रहे हैं कि इस मुकाम पे कि अब जुड़ के कुछ करेंगे। लेकिन मेरे जहन में भी जो बात आ रही है, हमारे जो दोस्त है, अजीज दोस्त मुजीब साहब, इनके साथ जुड़ने के बाद काफी चीजें सीखने मिली हमको। आप देख रहे होंगे मोहम्मद अब्दुल मजीद जो लिखा हुआ है, जी। बाकायदा इनका चैरिटी वर्क भी काफी है। और हम चाहते हैं कि जो भी काम करें फॉर्म के बारे में सोचे। और बोलते ना, जो पैसा कमा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। मेन प्यूरिफिकेशन नहीं, वेल्थ तो है लेकिन प्यूरिफिकेशन नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह इसको फिल्टर करके प्यूरिफाई करके हमारा फायदा हो, आवाम का फायदा हो, साथ साथ दीनी एतबार से भी हम चले। मुजीब साहब अपनी तरफ से कुछ बोलना है तो बोलिए। लोग कुछ नए जुड़े। आमिर साहब आ गए हैं और लोग बाकी है? कितने हैं अभी? 14 हैं। 14 में से तो 3-4 तो हम ही थे। हाँ, वही
और 50% लोग बाकी है, कैसा जगाएंगे, क्या करेंगे इनको भी, क्योंकि टाइम जा रहा ना। कंटिन्यू करेंगे अपन मतलब डिस्कशंस। ये शुरू करिए, आने वाले आते रहते। नहीं आते रहते फिर वो क्या है मालूम, फिर अधूरे में हो जाते फिर अपन लोग, सब लोग नहीं लाइव आ हम जाए तो अच्छा। नहीं, वो अब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरों के टाइम को, बिल्कुल दूसरे जो बिल्कुल टाइम बिल्कुल किया ये उनको सुना, ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल भी सही है। तो उसकी सजा हम जो टाइम पे ऐसा लोगों को क्यों दें। बिल्कुल सही है, क्या कीजिए बिल्कुल आप। सही। मुजीब साहब कुछ बोलना है आपको तो स्टार्ट करेंगे फिर हम। मैं जी, स्टार्ट करूं, आप स्टार्ट करें कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा नाम मुजीब है, मोहम्मद अब्दुल मुजीब खान। बाय प्रोफेशन मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन है सिविल इंजीनियरिंग में। 82-86 का जो है उस्मानिया का जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और एमजे कॉलेज से किया हुआ हूँ। पहले लास्ट टाइम मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, जस्ट नए लोग जो अभी ज्वाइन हुए उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में हूँ 30 साल से और शुरू से मैं बिजनेस में हूँ, साथ में जॉब भी किया। तो इन शॉर्ट हम 2015 में ग्रुप बनाए थे वर्ल्ड बिजनेस सिंडिकेट के नाम से, जब हरम शरीफ में क्रेन गिर गई थी। आप लोगों को याद होगा, क्रेन जो है टावर क्रेन गिर गई थी बारिश की वजह से, और उसके बाद बिन लादेन का काम जो है बंद हो गया था। और बिन लादेन एक पेरेंट कंपनी थी जिसके अंडर जो है हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हजारों कंपनीज थे। तो उसमें जो है काफी लोग मुतासिर हुए, कुछ लोगों ने खुदकशी कर ली, कुछ घबरा के डेथ हो गई, कोई जो है अनएम्प्लॉयड हो गया, कई लोग वापस चले गए, प्रोटेस्ट भी हुआ यहाँ। बहरहाल उस वक्त हम सोचे कि भाई चलो एक ग्रुप बना के कुछ हेल्प करते हैं लोगों को। तो उस वक्त हम जो है एक बड़े पैमाने पे कई सिटीज में जो है सेमिनार्स के ऐसा कंडक्ट करके लोगों को जोड़े और ग्रुप्स बनाए हम WBS के नाम से। 3 ग्रुप हैं उसके अब इस वक्त, WBS 1, 2, 3। तो उसके तहत हम जो है लोगों को हेल्प भी करते और चैरिटी का वर्क भी करते। यानी बिजनेस अगर कोई कर रहा तो उसको प्रमोट करते, या जो है अगर उनको कुछ किसी को हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट करते। जी डिफरेंट तरह के जो है जो प्रमोशंस हो सकते करते हैं, प्लस चैरिटी का काम भी करते हैं। तो इन शॉर्ट जो है ये हमारा काम है ग्रुप का। और ये इस ग्रुप में चारों तरफ से जो है लोग जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम यूरोप, अमेरिका, गल्फ और इंडिया, हर तरफ से लोग हैं। तो ये काम हमारा जब से चल रहा है, प्लस बिजनेस के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। जैसा हमारे आबिद भाई बता रहे थे कि हम जो है मिल के कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से ये अभी हमारे मीटिंग्स चल रहे हैं। जनाब और कोई नए लोग जुड़े हैं, प्लीज अपना इंट्रो दे दीजिए, 2 मिनट के लिए इंट्रो दे दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग फिर बातचीत शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग नए हैं इस ग्रुप में प्लीज अपना इंट्रो दे दीजिए। वीडियो चालू करें, वीडियो भी चालू करें, जरा इंट्रो दे दीजिए अपना छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेल शरीफ और मेरी मुलाकात मुजीब भाई से हुई थी 2016 के टाइम पे वर्ल्ड बिजनेस सिंडिकेट के ताल्लुक से। तो मैं पहले प्रोफेशन मेरा हेल्थ केयर IT था। 2013 में मैं इंडिया को शिफ्ट होके कम्प्लीटली बिजनेस में आया। मैं स्टार्ट किया था वाटर प्लांट कंप्लीट बॉटलिंग फैक्ट्री से, जो ऑटोमेटेड फिलर। ऑडियो चला गया आपका, अनम्यूट करें सोहेल साहब, आपका ऑडियो चला गया। सोहेल साहब आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। नहीं, क्या हो सकता। नहीं वो देख रहे हैं स्क्रीन पे, नहीं देख रहे वो। हाँ सोहेल साहब आप क्या बताए बीच में कुछ सुने नहीं आया। सोहेल साहब रिपीट करे, आपका माइक म्यूट पे चला गया था। विजन प्रॉपर्टीज और वेंचर साइट, लेकिन अब पूरा टाइम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। वी वांट टू इम्प्रूव की मीट का सप्लाई B2B प्लस रिटेल में करने के लिए। इतना मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। और एक साहब जुड़े हैं नए, जो नए हैं प्लीज अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए प्लीज।
वेलकम आयशा अब्दुल रहमान साहब। डिजिटल सईद साहब म्यूट पे अनम्यूट करिए आप माइक्रोफोन। सब अनम्यूट अपने खुद ही से कर ले सकते हैं। लोग नए जुड़े हैं। जैद साहब आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सिराज मोहम्मद साहब, तौफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अभी नजर आ रहे हैं। एक्चुअली सिराज के और एक भी सिराज है हमारे दोस्तों ने भी, तो थोड़ा सा मेरा भी कंफ्यूजन था। और साहब कौन है? जैद साहब कौन है? आबिद भाई। अब्दुल रहमान भाई 1 मिनट रुकिए। जो हम ये बकरीद में बकरों का जो करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम सोहेल साहब के भी खिदमत ले सकते हैं। सोहेल साहब को भी अच्छा एक्सपीरियंस है आबिद भाई, इनके भी खिदमत दीजिएगा। ये ही हैज डन दिस टाइप ऑफ वर्क बिफोर। हम लोग लास्ट में जब होने के बाद इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे मुजीब भाई। जी, क्योंकि मैं अच्छा थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं निकल जाऊंगा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा कर मैं कांटेक्ट हो जाता हूं। सोहेल साहब को पकड़ लीजिए, ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक, इंशाल्लाह ताला जरूर। हमारे सईद साहब डिजिटल, आप डिजिटल सईद लिखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल डिजिटल आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनविटेशन भेजा और मुझे देर हो गई आने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, लाइक प्रॉपर्टी पोर्टल्स है और रिक्रूटमेंट पोर्टल्स है, और एक रिसेंटली अच्छा रेट.com बोलकर स्टार्ट करने की स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई इसकी। अच्छा रेट.com है, सुन्नाकार.com है। तो ऐसे कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है इंशाअल्लाह ताला उस पर काम करने का मेरा आगे फ्यूचर में है। और साथ साथ मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट वीज़ास की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ मैं। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। मेरे लास्ट 20 इयर्स जो है मैं दुबई में गुजारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का बहुत सारा तजुर्बा है और मैं बहुत सारा वक्त जो है एज एन एंटरप्रेन्योर लेवल पर ही काम किया हूँ। तो आमिर साहब से भी मुझे काफ़ी, अब हिंदी अल्फाज आ रहा, प्रेरणा जो कि अचानक से वैसा अल्फाज आ रहा मेरे इंस्पिरेशन से काफ़ी हिम्मत अफजाई मिली है। और मैं मुतासिर हुए हैं काफी, आमिर साहब से काफी मुतासिर हुए हैं आप। जी हाँ, मुतासिर नहीं वो, हाँ ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। इंस्पायर्ड बिल्कुल टोटली इंस्पायर्ड बोल सकते। चलिए, और कोई साहब नए हैं इसमें? हमारे पास कोई नए हैं तो प्लीज अपना इंट्रो दे दीजिए। कोई नए हैं? और सिराज साहब और तौफीक साहब। हेलो अब्दुल रहमान भाई, सईद एस अहमद आपका वीडियो बन रहे। आ रही आवाज? अभी तो आ रही, लेकिन और एक भी है आपका, और एक है, दो डिवाइस कनेक्ट है क्या आपके? नहीं जी, एक ही है, आयशा अब्दुल रहमान से, बेटी के नाम से। अच्छा, और एक है सईद एस अहमद। नहीं, वो नहीं है, मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है। कासिम साहब जुड़े हैं कोई? कासिम साहब अस्सलाम वीडियो ऑन करें भाई। प्लीज। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तुल्ला बरकातहू। हेलो, बोलिए। जी आबिद भाई खैरियत से? मैं सऊदी से हूं आबिद भाई। माशाल्लाह। वीडियो ऑन करें ना भाई आपका जरा। मैं रूम पे हूं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम जनाब। जी शुक्रिया आबिद भाई। सिर्फ फोन पे बात हुई थी। इंट्रो दे दीजिए आप लास्ट वीक नहीं थे ना? जी मैं मुझे लास्ट वीक नहीं था। मैं सऊदी से हूं, मैं खुबर से। जी मैं ऑडियो विजुअल इंजीनियर हूं मैं। माशाल्लाह। सब लोग माशाल्लाह काफी तजर्बेकार है। मैं छोटा सा, मेरे को उतना तजर्बा है नहीं। लोग मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। अब आहिस्ता सा नेटवर्क बढ़ रहा है मेरा। तो मैं सिर्फ 30 सेकंड का इंट्रो दूंगा। मैं बेसिकली हूँ हैदराबाद से, अभी फिलहाल हैदराबाद में ही हूँ। सऊदी अरब में 28 साल से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट फील्ड्स में काम कर चुका हूँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, वो से डिफरेंट फील्ड्स में काम कर चुका हूँ मैं। तो साथ साथ अभी एक नई चीज ये शुरू हुई कि हमारे साथ मुजीब भाई साहब के साथ जुड़ा हूँ। माशाल्लाह चैरिटी वर्क चल रहा है। तो हमारा इंटेंशन यही है, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, कि ये जहन में रखना है कि सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट हो उसमें कौम का भी
और दीन का, ये दोनों साथ रहे, यानी प्यूरिफिकेशन दोनों तरीके से हो। पैसा तो सब कमा रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं माशाल्लाह, इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, काफी तजर्बेकार लोग हैं, और वो लोग मुझे पता है सब लोग काफी हद तक आप लोग भी चैरिटी सब करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में करेंगे, ऐसा हमारे जहन में है। तो चैरिटी लोग अपनी जेब से निकालना एक डिफरेंट है, लेकिन चैरिटी को रीजनरेट करना, जैसे बोलते ना इस जमाने में ऑक्सीजन की जरूरत है, एक तो नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन फिर जहाँ पे डेस्परेट रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होते हुए उसको कैसे रीजनरेट करना, हम लोग वो करना है। हमको पैसा जेब से निकालना थोड़ा सा आजकल के जमाने में मुश्किल है, तो हम उसको कैसे जारी रखेंगे, कैसे लोग को खदमत देंगे, उसके लिए हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये ग्रुप बनाने का मकसद ही ये है कि हम लोग कुछ काम करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो, चाहे किसी चीज में डेवलपमेंट में हो, या कोई ट्रेडिंग में हो, किसी भी एक लाइन हम स्टार्ट करें सब लोग मिलजुल के, जहां पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो, अपना फायदा हो, कौम का फायदा हो, और दिन के एतबार से भी फायदा हो। ये सारी चीजें जहन में रख के करना है। तो पिछली बार हम लोग जो है ना, एक चीज को मैं जस्ट अपनी तरफ से जाहिर किया था, पता नहीं कितने लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, तो अगर से उस पर इंटरेस्टेड है तो फिर हम लोग मजीद बात करेंगे। और भी कुछ चीजें जहन में रखे हैं। इसके बाद आप लोग अपना टाइम लीजिए, बताइए, प्रपोजल दीजिए अपनी तरफ से कि हम लोग ये करना चाहते हैं। तो मुजीब साहब इजाजत है, आमिर साहब इजाजत है, कुछ बोलूं मैं इसके आगे? हाँ बिल्कुल, जो एजेंडा है जिसपे जैसे फर्स्ट पॉइंट वो है कि बस। आप वो क्या है वो जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, जेनेरिक जेनरिक मेडिसिन मेडिसिन पे शुरू कीजिए। बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल जो सब लोग सब अपने बिल्कुल। तो आप लोग सब लोग सुन लीजिए, और किसी को भी कुछ कमेंट्स करना है, नोट्स करना है, मेरे पास होने के बाद आप हाथ उठाइए, आमिर साहब चांस एक एक को देंगे, फिर आप लोग उस पर बोल सकते हैं। क्योंकि मैं खाली बोलता रहूंगा तो फायदा नहीं, बोलने के बाद आप लोग को बोलना है, और सबके पास टाइम की किल्लत है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा निकालेंगे, लेकिन अपन लोग एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे जहन में लास्ट वीक जो मैं प्रपोज किया था वो था जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन सबको पता है, सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक दूसरे लेवल से करना चाहते हैं। अभी जैसे कि देख रहे कोविड के चलते हुए है, हर एक को मेडिसिन की जरूरत है, और हर एरिया में फार्मेसीज इतने खुल गए कि आप बोलते ना हर नुक्कड़ पे एक या 2 फार्मेसी है, लेकिन सब मनमानी कर रहे, जिससे बहुत से गरीब है उनको क्या करना पड़ रहा, हाथ फैलाना पड़ रहा, जाना पड़ रहा है, मुझे पैसा दो, मुझे मेडिसिन खरीदना है। आप मस्जिद के बाहर खड़े हो जो वो लोग चिट्ठी लाते हैं, मुझे मेडिसिन खरीदना है, लेकिन वही मेडिसिन जो चीज 10 रुपए की मिल सकती है वो 100 रुपए में खरीद रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये जहन में, मेरे जहन में ये बात चली कि बहुत से लोग के पास मेडिकल सर्टिफिकेशन है, डॉक्टर से बी फार्मा डी फार्मा करे, बहुत से डिफरेंट मेडिकल लाइन में जिनके पास सर्टिफिकेशन है, हम उनके साथ मिलके काम ये कर सकते हैं कि हम आउटलेट तो चालू नहीं करेंगे, जैसे कि हर जगह पे दुकान है, फार्मेसी लगी हुई है, लेकिन हम फार्मेसी लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा हमारे लिए, फिर मैन पावर चाहिए, काफी चीजें। इससे बेहतर ये है कि हम लोग सबसे पहली बात तो जेनरिक मेडिसिन एक जगह से होलसेल में हम लोग लेंगे उसको, तो जहां पर हर एरिया में हम लोग असाइन कर देंगे 2 या 3 4 घर 5 घर जिसके पास सर्टिफिकेशन हो, हम उनको असाइन कर देंगे कि भाई आपको घर पे रख के ये मेडिसिन सप्लाई करनी है, जो बिल्कुल लो रेट में होगा, मार्जिन हमारा कम होगा। इसके लिए होगा क्या, मैन पावर कम इस्तेमाल होगा, हमको शॉप का रेंट निकालना है नहीं, स्पेशलाइज कोई एडवर्टाइजिंग करना है नहीं, जितना होगा हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करेंगे। इससे फायदा ये है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे पहले मेडिसिन कम दाम में मिलेगी, सबसे पहला काम होगा गरीब। दूसरा, इसका जो फंड आएगा हम इसको सेम उसी तरह डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा हम चैरिटी में देंगे, दूसरा हिस्सा जो है अपने लोगों में बांटेंगे। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, हम लोग इसके ऊपर सब लोग बैठ के इसकी पूरी एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे, स्टडी बनाएंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे। ये सिंपल। अब इसके अंदर आप लोग किस तरह से अपना आइडिया डाल के एनहांस कर सकते हैं बताइए। इसके अलावा 1-2 चीजें और है, पहले इस पे देखते हैं, आप लोग के कमेंट्स वगैरह कुछ है तो आप लोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरी बात खत्म कर चुका हूँ। जी बताइए, आपके जहनों में जो भी आइडिया है
एक एक जो भी बताना चाह रहे हैं या उस पर कुछ जो और ऐड करना चाह रहे हैं उसको, या कुछ सजेशंस है, नहीं कुछ और है, तो आप बताइए कि हाथ उठाइए या फिर जो है ना माइक अनम्यूट करके बोलिए। आमिर भाई जरा एक बार वो लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे सकते, क्योंकि मेरे पास जरा ब्रेकअप हुआ था। हाँ, हमारे आबिद भाई जरा लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए। लास्ट पॉइंट यही है कि हम लोग, मैं फिर से बता देता हूँ, जेनरिक मेडिसिन की हम जो बात करें, आजकल के जो मेडिसिन अवेलेबल है, चाहे आयुर्वेदिक हो, क्या किस किस्म की मेडिसिन हो, ये सारे मेडिसिन बहुत महंगे हैं, जबकि ये काम सिर्फ 10% वैल्यू में हो सकता है। एक तो कॉमन बीमारी सबको लगी हुई डायबिटीज है और अपना बीपी है, ये सब चीज की दवाई बहुत महंगी है और गरीब को इस चीज तक पहुंचने के लिए बड़ी तकलीफ है। साथ साथ कोविड की जो मेडिसिन है, खासतौर पर विटामिन वगैरह, ये काफी एक्सपेंसिव है। तो हम इसको जेनेरिक पे शिफ्ट करके करना ये है कि जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेशन हो, हम उनके घर के थ्रू हम जो है ना ये मेडिसिन सप्लाई करेंगे। हम इस सप्लाई करेंगे ये है कि इस मेडिसिन को कम से कम दाम में देंगे, जिसका प्रॉफिट होगा एक हिस्सा चैरिटी को जाएगा, फिर दूसरे हिस्से को जो है ना हम हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तीसरा हिस्सा हम लोग जो भी प्रॉफिट है शेयर करेंगे। अब इसको लेके, इस आइडिया को लेके आप लोग क्या एनहांस कर सकते हैं, इससे हो सकता है इत्तेफाक नहीं है करते आप लोग, इत्तेफाक नहीं करते तो क्यों नहीं कर रहे बताइए आप, इत्तेफाक करें तो उसको कैसे इसको हम लोग इसको लॉन्च कर सकेंगे जल्द से जल्द। आबिद भाई, अगर ये अब ये जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर 10 से 20 मेंबर्स ज्वाइन हो रहे, तो क्या हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, कैसा रहेगा? इन्वेस्टमेंट का प्लान नेक्स्ट होगा। सबसे पहले हम बिजनेस प्लान बनाएंगे, हर कोई अपनी तरफ से बिजनेस प्लान प्रपोज करेंगे। खासतौर पे जो लोग मेडिकल लाइन से है उनको इस चीज में ज्यादा तजर्बा है और जो लोग जेनरिक मेडिसिन ले रहे, जैसा मुजीब साहब है, वो ऑलरेडी जेनरिक मेडिसिन कहीं से ले रहे, हम उसके बाद चेक करेंगे कि और हम इसको किस तरह से अच्छे प्राइस में ले सकते हैं और किन किन एरिया में इसकी रिक्वायरमेंट है। जी जी मेडिकल की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, लेकिन हम ये देखें कि खास तौर में जहाँ गरीब तबका है, जी समझ रहे हैं, उन तक ये चलना, और हमको ज्यादा लोग चाहिए। अमित भाई मैं माफी चाहूंगा, मुजीब भाई हाथ उठा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए भाई। अगर जेनरिक मेडिसिन के ताल्लुक से क्या एक्सपेंसेस है, क्या है, अगर हम मालूमात करना चाह रहे हैं, तो जिससे मैं ले रहा हूँ वो राहत मेडिकल हॉल है, उनको हम जोड़ सकते हैं। हमारे मुखर्रब अहमद नाम है उनका, उनको जोड़ सकते हैं, उनको भी जो है इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। ये बहादुरपुरा में उनकी मेडिकल हॉल है जहां से हम गरीबों को दवा दिलाते हैं। बिल्कुल, यही बोलना था मेरे को। अब बोलिए जनाब, और आप लोग। जीशान साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? क्योंकि हाँ, दो तीन चीजें हैं, मैं एक जगह से एक बार लॉग आउट हो जाता हूँ। 1 सेकंड जस्ट। सईद भाई बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? जी आबिद भाई, इसका कमर्शियल लीगल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? बिजनेस प्लान जब बनाएंगे ना, ये सारे चीजें उसमें इनपुट करेंगे हम लोग। इसीलिए आप लोग को जोड़ने का मकसद ये है, एक दिमाग से काम नहीं होता। नहीं, जैसा आप बताए, आपकी इतला जो मुझे थोड़ी देर पहले आप बोले कि हम कुछ घर पे मेडिसिन किसी एक एरिया वाइज रखा देंगे, वहां से सप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो ये करने से पहले लीगल स्ट्रक्चर क्या है आप हमें बताना चाहिए कि ये फला लीगल स्ट्रक्चर के साथ हम आने वाले हैं। अब आप बताइए कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कैसा रहेगा, आप हमसे आइडियाज ले सकते हैं, तो लेकिन फंडामेंटली आपका लीगल स्ट्रक्चर आप बताना चाहिए। ये हम लीगल स्ट्रक्चर अभी बताएंगे, जो खास तौर पे लोग मेडिसिन से जुड़े हुए हैं उनसे हम आइडिया लेके बताऊंगा, क्योंकि मैं अधूरा हूँ इसमें, मैं मेडिकल लाइन का नहीं हूँ। ओके। तो हम लोग इसीलिए जुड़ने का मतलब ये, बहुत से लोग मेडिकल लाइन है, वो लोग प्रोस एंड कॉन्स क्या है बताएंगे। हम सिर्फ, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि इसको कैसे इनिशिएट करना है। तो मेडिसिन लाइन बहुत से सजेशन देंगे अपनी तरफ से, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगी, हुकूमत की भी, बहुत सी चीजें। आप जानते होंगे जना जैन बोलकर एक शुरू हुआ है, जनता जेनेरिक मेडिकल। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। नहीं, आप जो बता रहे हैं सैयद साहब, बहुत से लोग कर रहे हैं। एक मिनट आबिद साहब, एक मिनट आबिद साहब, माफी चाहते हो, उनको बोलने दीजिए सईद भाई, वो जो ना बोलना चाह रहे हैं वो तो बोलने दीजिए पूरी तरीके से। कंटिन्यू जनाब। जनता जेनेरिक ये लोग ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर उतर चुके हैं
और काचीगुड़े पर उनकी एक शॉप है, उनके इत्तेफाक से उनके ओनर के एक भाई से मुलाकात करने का मौका भी मिला था हमें। और इसी लाइन पे मैं उनसे बातचीत किया था कि भाई हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन आपको प्रमोट कर देते हैं और उसका जो भी कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा आप हमें कर दीजिए। तो वो लोग राजी हो गए उस चीज़ पर। और लेकिन फिर कोविड के दौरान फिर हमारे पास लाइसेंसिंग, उनके पास लाइसेंसिंग है, हम उनके लाइसेंस को यूज़ करके हम होम डिलीवरी भी दे सकते। हम उनके लिए होम डिलीवरी का काम करना शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मैन पावर में ड्राइवर्स अवेलेबिलिटी करवाना, ये थोड़े से डिफिकल्टीज आने से फिर मैं रुक गया। ये लास्ट फरवरी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। इसको दोबारा से रिवाइव करने का इरादा है जनरल वालों से बातचीत करके, लेकिन फंडामेंटली आपके पास लीगल स्ट्रक्चर रहा तो ये बहुत आसान हो जाता, ये मीटिंग्स बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगे। ओवर टू यू। इंशाल्लाह। कोई साहब बोलने वाले हैं कुछ इसके ताल्लुक जी, से? मैं बताना चाह रहा था, द फर्स्ट थिंग इज, अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी का आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो अगर हम एक कंपनी के स्ट्रक्चर में, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर में, फर्म के स्ट्रक्चर में अगर हम जाते हैं और हम मल्टीपल ब्रांचेस खोल सकते हैं जब एक प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर हो, और मल्टीपल ब्रांचेस जब रहते तो फार्मासिस्ट हर जगह पे रहने का अवेलेबिलिटी उसके सर्टिफिकेट लगाना पड़ता आपको, क्योंकि आजकल एक हिसाब से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के हिसाब से मैंडेटरी भी है कि फार्मासिस्ट वहां पे मौजूद हो ताकि सही दवा डिस्पेंस हो सके। एक ये है, या तो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी पूरे मेडिसिन एक जगह पे रख के वहां पे फार्मासिस्ट रख के वहां पे डिस्पेंस करके, जैसा सईद भाई बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह का मसला है। हाँ, बहुत सारे कंपनीज आजकल हैं जो फार्मेसी मतलब दवा भी, जैसे स्विगी है फॉर एग्जांपल, या जोमेटो है, ये लोग भी मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं। शायद जोमेटो नहीं कर रहा, लेकिन स्विगी मैं देखा था कि मेडिसिन भी वो लोग कोविड के टाइम पे तो डिलीवर कर रहे थे। दूसरी चीज डंजो वगैरह है, और आप लोग छोटाबेटा.com वगैरह देखे होंगे। ये थोड़े कंपनीज हैं जो लोकल लॉजिस्टिक्स में डील कर रहे हैं, और ये लोग मदद कर रहे हैं आप लोगों को छोटे पैकेजेस भी डिलीवर करने में अफोर्डेबल रेट्स पर। हाँ, अगर आप जेनेरिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात आ रही है, फ्रॉम 50% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टू ऑलमोस्ट 600% प्रॉफिटेबिलिटी भी बाज मेडिसिन पे है। अब ये जरूरी नहीं है कि 600% के प्रॉफिट के ऊपर ही हम ऑपरेट करें, क्योंकि वो मेडिसिन शायद रेयरली लेते होंगे लोग, या व्हाटएवर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑन एन एवरेज अगर देखा गया तो एक 100% प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे भी अगर देखा गया, और वो तो खैर अपने को एवरेज पता चलता कि कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, किस मेडिसिन में है, किसका मूवमेंट ज्यादा है या कम है। तो उस बेसिस पे एक एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन रखे, क्योंकि अगर आप एथिकल मेडिसिन जिसको बोलते हैं, या जो ब्रांडेड मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उसका जो मार्जिन है वो गवर्नमेंट खुद रिड्यूस करके ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 to 30% कर चुकी है। तो अब जेनेरिक मेडिसिन इसीलिए भी मार्केट में लाए गए कि एक तो कम दाम में दिया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा भी हो। फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, एक एम्लोगार्ड मेडिसिन है फाइजर की, जो 5 रुपए में अगर एक टैबलेट है, जस्ट इन केस इफ इट इज फॉर 5 rupees and the profitability is 20%, it comes to just about 1 rupee। लेकिन अगर वही दवा जेनेरिक में लेता है तो 5 रुपए की दवा 50 पैसे में है, एंड इवन इफ इट इज 100% प्रॉफिट तो आपको सिर्फ 50 पैसे ही मिलेंगे उसमें। तो 1 रुपी, ये 4 रुपीज जो मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए कितने मिल रहे हैं। तो अपन परसेंटेज बेसिस पे भी अगर देखें तो टर्नओवर एक्स्ट्रा यानी ज्यादा होना जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के वास्ते। तो अगर हमको सस्टेनेबिलिटी लाना है तो मल्टीपल ब्रांचेस खोलना एक है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस खोलें, फार्मेसी का सर्टिफिकेट लें दूसरों से ऑन ए लोन बेसिस, जैसा बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्ट करते दूसरे फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट पे अपनी दुकान चलाते। तो अगर शहर के अलग अलग लोकेशंस पे अगर हम 5 अलग अलग जगह पे हैं, जैसा आमिर भाई टोली चौकी पे है, मैं यहाँ पे अत्तापुर के करीब हूँ, और कोई भाई मलकपेट पे है, कोई साहब जो है कहीं और है, वहां पर अगर लोकली वो लोग फार्मासिस्ट अरेंज कर सकते हैं, मतलब वहां का फार्मासिस्ट वहां का रहना जरूरी नहीं है, लेकिन फार्मेसी सर्टिफिकेट लेके वहां पे ब्रांच रख के, वहां पे स्टॉक रख के, वहां पे लॉजिस्टिक्स में अपने को बेनिफिट रहता, क्योंकि लोकली मलकपेट से दवा मलकपेट को, संतोष नगर को, एलबी नगर तक जा सकती। ये एक ऑप्शन है।
लेकिन ये ऑप्शन टेक्निकली या लीगली कितना फीजिबल है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं लीगली पे आता हूँ। बी फार्मासिस्ट एज एन डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग हिम एज एन एम्प्लॉई, बट इफ इट इज अ बी फार्मासिस्ट whom you are taking, he has to be a partner in the organization। मतलब ये मैंडेटरी कर दिया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे ही बहनोई है, मेरे को मेरा फार्मेसी का सर्टिफिकेट लेके उनके क्लिनिक के अटैच जो है फार्मेसी खोलना चाह रहे थे। तो जब ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन को गया, फिजिकली तो फार्मेसी हर चीज रेडी था, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज डॉक्टर है, ही इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इनटू इट। बट व्हेन ही सेड के ओके व्हाट इज द लीगल एंटिटी, अब जो फार्मासिस्ट है उनको क्या आप दे रहे हैं, डिजिग्नेशन क्या है, लीगली क्या है, तो उन्होंने बोला मैं एज एन एम्प्लॉय रखूँ। तो यू विल नॉट बिलीव मी, 3 घंटे की क्लास ले जाओ। he said के you cannot employ a graduate in pharmacy as an employee under a doctor because he has almost equal knowledge and he also takes care, मतलब he has also undergone a similar kind of education background। मतलब मैं subdue नहीं कर रहा हूँ doctors को। What I'm trying to say is you cannot employ him, he has to be a professional who has to, you have to enter into a partnership agreement। वहां पे आके उन्हें पीछे हट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लीगली भी हमको देखना चाहिए कि हम किसको हायर करना है, कौन जिम्मेदार बन सकता और किस लेवल पे बन सकता। तो ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। दूसरी चीज ऑनलाइन जो है अगर कर सकते, जैसा एक क्या है वो 1mg, हाँ 1mg.com है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वैसा हम जेनेरिक में अगर कर सकें then that will be of very good value। किसी को कुछ बोलना है तो फिर मैं बोलूंगा इसके अंदर। शुक्रिया जीशान साहब, बहुत अच्छे इंसाइट्स है आपके। एक चीज में ये समझ में आई कि वो पार्टनरशिप इसलिए होगा कि ताकि जो है वो अवेलेबल रहे। जैसे एम्प्लॉय है, खाली आजकल जो प्रैक्टिस है ना, सर्टिफिकेट लगा दिए और उन्हें कहीं घूम रहा है नहीं है, कहाँ है, उसकी वो एक वजह हो सकती, शायद मैं समझ रहा हूँ। बोलिए आबिद साहब। एक मिनट ठहरिए, सैयद अब्दुल अलीम साहब कुछ हाथ उठाए थे कुछ पहले, कुछ बोलना चाह रहे, बोलने तो फिर मैं बोलूंगा। राइट, सो मेरा जो पॉइंट था, मे बी इट्स अ स्टेप बैक बोल सकता हूँ मैं, कि अभी राइट नाउ वी आर ऑल डिस्कसिंग अ बिजनेस आइडिया, राइट। मेरा क्या था सोचना कि अभी लाइक आई सी 25 पीपल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, अगर मैं इनको कोर कमिटी समझूं तो पहले लेट्स फाइंड आउट कि क्या थे इसमें से कितने लोग फुल टाइम आपको टाइम दे सकते हैं, जो भी बिजनेस आइडिया फाइनलाइज इंशाल्लाह होगा इन द नियर फ्यूचर, और कितने लोग ऐसे हैं पार्ट टाइम देंगे, और कितने लोग शायद बिकॉज ऑफ आइदर लोकेशन मसलियत या फिर दे जस्ट वांट टू बी प्योर इन्वेस्टर्स। तो इससे क्या होगा कि जो आपके लोग फुल टाइम और आपको पार्ट टाइम दे रहे हैं, तो देन यू कैन एक्चुअली उनका स्किल आप मालूम कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कैन बी इन मेनी वेज, राइट। इट कुड बी अ स्किल, इट कुड बी एनीथिंग दैट दे आर गेटिंग टू द टेबल। तो वो बहुत जरूरी है मालूम करना, बिकॉज मेरी टीम कैसी बन रही, बिकॉज आई नीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स, राइट। जब भी मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी किस किस्म के स्ट्रेंथ्स हैं, किस किस्म के वीकनेसेस हैं, कैसे किस्म के मेरे को एम्प्लॉइज हायर करना पड़ेगा फर्दर टू ऑक्यूमेंट दिस टीम दैट आई एम फॉर्मिंग। तो ये सारा चीज थोड़ा सा अपन पहले, बिकॉज टीम इज द मोस्ट वाइटल। मनी तो कहीं से भी आ जाएगा, इफ यू हैव अ ब्रिलियंट आइडिया देयर बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल वांट टू थ्रो मनी एट यू, राइट। मतलब इन्वेस्ट, व्हेन आई से थ्रो, इट्स इन्वेस्टिंग बेसिकली, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले टीम के स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर जैसे आबिद भाई आप बता रहे हैं एक बिजनेस आइडिया व्हिच इज माशाल्लाह लाइक वी कैन डिलिब्रेट एंड डिस्कस। आई हर्ड फ्यू पीपल लाइक आई डोंट नो मोहम्मद फहद और एक मोहम्मद साहब कोई और थे, जो already they are doing something right now, right? We can table those things also and see if they are interested to grow that business अपनी ये टीम के साथ। अगर वो see that's like already एक प्लेटफॉर्म है, एक चल रहा है, right? And if they are interested कि भाई ये आइडिया मेरा चल रहा है, I'm doing it at a small scale, I want few people to join and take it to the next level। तो वैसा अपन 2-3 आइडियाज को टेबल करेंगे, right? And then we can start debating on each of the merits and demerits of each of these ideas and then move ahead inshallah। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि this is how we can progress। सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत ही, क्योंकि वो बेहतर रहेगा कि जो जिसमें एक्सेल कर रहा है उसको वो जॉब असाइन करें तो पोटेंशियल बढ़ जाता टीम का।
डेफिनेटली हम लोग का इंटेंशन ये है, डिफरेंट फील्ड के लोग को जमा करने का मकसद ये है। कुछ लोग वेब डेवलपर्स है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है, कुछ लोग मार्केटिंग टीम में। ये सबका हमको साथ चाहिए, जैसा बोलना सबका साथ सबका विकास, हमको इसको अप्लाई करना है। तो एक चीज जहन में मेरे को तो यही बताना है, हमको कोई फार्मेसी खोलना नहीं है, कोई आउटलेट खोलना नहीं है। हमारे जहन में ये है कि हर घर में रोजी चालू हो, यानी हमको चाहिए एक एरिया में आपको अगर से खटका मारेंगे तो आपको 1 किलोमीटर के अंदर 10 से 15 फार्मेसिस्ट मिलते हैं आपको। हमको उनके घर से ऑपरेट करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे ओवरहेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये बचेंगे। और रही बात डिलीवरीज के लिए है, जैसे कि स्विगी है या अपने जोमेटो है, इनकी टीम बहुत छोटी थी, अपने लोग से शुरू करे। तो उसी तरह जैसे हमारे पास 30 लोग ज्वाइन है, इसके अंदर हर एक बंदा 10-10 बंदों को अरेंज कर सकता है। तो हमारी ओन सेपरेट टीम होगी जो डिलीवरी के। बहुत से लोग बेरोजगार है, बच्चे बहुत से लोग बेरोजगार, हमको रोजी देंगे नहीं। इसका मतलब इनिशिएटिव नहीं कि खाली मेडिसिन हम खाली नाम दे रहे, लेकिन उसके पीछे क्या मकसद क्या है हमारा, घर के थ्रू हम जो है ना ये मेडिसिन सप्लाई करेंगे। दूसरा जो बेरोजगार बच्चे हैं, यंगस्टर्स है जो बिल्कुल भी फारिग है, हम उनको इसमें यूटिलाइज, उनको जो है ना इसमें रखेंगे साथ साथ। और हमारी जो काम जितना होगा सारा प्रॉक्सिमिटी बेस्ड होगा। हम ऐप डेवलप करेंगे, जो प्रॉक्सिमिटी होगा वो प्रॉक्सिमिटी सप्लाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बंदा बैठा है अत्तापुर में या सिकंदराबाद में, उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ी टोली चौकी में, उसको वहां पे जाना नहीं है। हमारा ऐप का मकसद ये होगा कि ऐप से हम प्रॉक्सिमिटी देखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से है, समझ रहे आप। हम इसी तरह ये बोलते ना, हमको ये फिलवक्त लाइसेंसिंग के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। इनिशिएटिव पहले ये करना है इसको कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल आपको कोई आपके ऊपर आके प्रेशर डालने वाला नहीं हुकूमत की तरफ से। तो ऐसा करते हैं जिसमें ये जो जैसे आप अगर एक बिजनेस प्रपोजल बनाइए, एक फॉर्मेट मतलब एक फ्रेमवर्क बनाइए पहले, जिससे जैसा मिसाल के तौर पे जीशान साहब हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, जो लीगलिटीज हो या मेडिकल, तो उसके ऊपर हम जैसा फिर फर्दर बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए इनिशियली में बताना आमिर साहब, इसीलिए मैं शुरू में क्या बताया, हर कोई इसको जहन में रख के अपना बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। एग्जैक्टली, एक मिनट होल्ड ऑन। अभी क्या करते हैं कि जो सुना, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सब जो है ना कोई भी एक, जैसा मिसाल के तौर पे जीशान साहब क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको टेक इट फर्दर फॉरवर्ड करने के लिए, और भी जो कोई है, जैसा सईद भाई भी उस पर जो सो काम करे हुए हैं, और उस पर भी जो सो कुछ कोविड की वजह से रुक गया, तो उसको ही वही जो सो मॉडल को लेके कुछ आगे बढ़ सकते क्या। तो ये सारे जो सुना आप लोग ऑफलाइन कनेक्ट होके थोड़ा सा उस पर होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद हमको उसके बारे में आइडिया मिलता, बिल्कुल एक शक्ल आता। पहले सबसे पहले या जो भी है। बिल्कुल आमिर साहब, सबसे पहले इतने लोग में पहले इस चीज के ऊपर इत्तेफाक कितने लोग करते हैं पहले उसको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर बोलते हैं मैं 2% लोग करते हैं, 3% लोग करते, हमारे लिए फिजिबल नहीं है। अगर कोई लोग इत्तेफाक नहीं करते तो उससे बता दीजिए रीजन, तो विल ड्रॉप एंड गो फॉर अदर। कुछ और आप लोग के जहन में है कोई आइडिया इससे बेटर कुछ लग रहा है जिसके साथ साथ कौम की खिदमत हो, तो वो इत्तेफाक की बात जब होती कुछ शक्ल नजर आई तब होती नहीं। अब बेसिक आप ये देखिए कि बेस हमारे पास ये, अब वो तो चीजें बहुत से बिजनेस प्लान बनाएंगे, उसके ऊपर सारे चीजें देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा क्या है वो अलग बात है, लेकिन मेन चीजें एग्जीक्यूट करना क्या लॉजिकल है, फिजिबल है, क्या ये इसके ऊपर कर सकते हैं, या सिर्फ हम बोलते ना हाँ सिर्फ ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं, ऐसा ना हो। हाँ जीशान भाई बोलिए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसा आबिद साहब बोले कि बच्चों को रखना है, लेकिन हम एक अगर दूर है तो यहाँ से जाना वहां नहीं पड़ना बोले, फिर स्टोर नहीं खोलेंगे हम दुकान बोले, फिर घर में से सप्लाई करेंगे बोले। मैं ये सब चीजों को अवॉइड करके एक सजेशन ये दे सकता हूँ कि किसी को अगर प्रिस्क्रिप्शन है या कुछ भी है, तो अगर हम एक लॉजिस्टिक्स ही कंपनी की खोल दें, वो लोग अगर प्रिस्क्रिप्शन अपने को फॉरवर्ड करे, तो लोकली जहाँ पे बच्चे हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे जिसको रोजगार देना चाह रहे आप, वो लोकली वो प्रिस्क्रिप्शन लोकल जेनेरिक फार्मेसी से खरीद के वहां पे पहुंचा देंगे। और वो अगर हम ये जेनेरिक फार्मेसीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनसे ये टाइप करें कि भाई हमारा बंदा आएगा तो आप ये दाम में देंगे, तो
ये शायद ज्यादा फिजिबल और इजी हो जाएगा। लेकिन आई एम नॉट निगेटिंग कि भाई नहीं खोलना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर खोलना चाह रहे हैं तो मेरा सर्टिफिकेट आपके पास मैं रख दे सकता हूँ, मेरा फुल टाइम भी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं भी उसी मुश्किल से गुजर रहा हूँ। तो मेरा भी कुछ रोजगार बन सकता, मैं सर्टिफिकेट देने तैयार हूँ, फर्म के लिए मैं इतना मैं कर सकता हूँ। हाँ, फिजिकली मैं प्रेमिसेस इस वक्त मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं फिजिकली, मेरा जो घर है, एक तो पहली बात गली में है, खैर उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी और काम में वो मसरूफ है इस वक्त। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद साहब कोई हाथ उठा रहे हैं, आप बताइए, आपका वीडियो ऑन करिए। हाँ, गौरी साहब है जी। खैर, आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे, आबिद साहब और जो है सो दूसरे भी जो साथी है बैठ के। मेरा भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल सप्लाईज का एक्सपीरियंस रह चुका है फॉर अ फ्यू इयर्स टू हॉस्पिटल्स। तो मेरा सजेशन इंस्टेड ऑफ जो है आबिद भाई जैसा बता रहे, तो मेडिकल हॉल्स एंड ऑल करने के बजाय दो चीज है हमारे को, इसको 2 टायर अप्रोच जो है, अगर हम जो कंपनीज जेनेरिक मेडिसिन बना लेते, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज है और जो है सो दूसरे फार्मा कंपनीज है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनका जो है, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो जेनेरिक मेडिसिन हो जाता है, दे प्रिपेयर इट, उनके पास लिस्ट है, क्योंकि मैं डीआरएल के साथ उसके साथ, तो आप एक 2 टायर अप्रोच है, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही जेनेरिक और दूसरा जो है कंपनीज दे रहे हैं। तो ये दोनों सूरतों में हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट, आप इसमें एक चीज कर सकते हैं कि आपके पास ये जो जितने भी रैपिडो एंड ऑल है, बाइकर्स वाले, दे चार्ज अ सर्टेन फी, तो यू डोंट नीड पीपल, कोई टीम को दे के कर सकते हैं। और आप सिटी में एक 5 to 10 लोकेशंस रख के आपके वेयर हाउसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वहां रख दे के करे, तो आप उसको सप्लाई बहुत आसानी से कर ले सकते हैं। और जैसा सईद साहब है, डिजिटल सईद साहब जो है, उन्होंने अगर एक सोल्यूशन बना दिए, तो उसमें आपके पास लिस्ट है, तो आपको जेनेरिक में जो भी वर्कआउट हो रही है उस हिसाब से इट कैन वर्कआउट इन अ प्रॉपर मैनर, समझे। तो हम जो सर्विसेज ऑलरेडी है, वो री इन्वेंटिंग द व्हील की जरूरत नहीं है, हम वो चीजों में वर्कआउट करें। तो अब जैसा यहाँ पे मासाब टैंक से अगर जो है राजेंद्र नगर पहुंचाने का है, आपको जाने आने का है, बाइक का जितना खर्चा होता है उससे कम में आपको रैपिडो एंड अदर गाइज आर डिलीवरिंग इट। अगर आपका आउटलेट यहाँ पे है अत्तापुर पे, तो वो नहीं होता, इन रेडियस ऑफ सेम स्विगी और जोमेटो के हिसाब से 5 किलोमीटर में आपके वेयर हाउसेज या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो जाते हो। तो आपका आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा जो है सो कोई और एनलाइट करेंगे, आई डोंट थिंक उसके लिए सर्टिफिकेट की फार्मा फी की जरूरत नहीं है। आपका एक जो है सो जो जीएसटी नंबर है, उसी में आपका मेडिकल का आ जाता, कोई ऐड कर लिए तो हो जाना चाहिए। एक पे आपके पूरे वेयर हाउसेस भी काम करते हैं और आपका डिलीवरी मोड भी बन जाता। लोगों को देख लिया, उन्हें नंबर से व्हाट्सएप करा, तो आपका वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके नियरेस्ट आपका आउटलेट की बात हो जाती, समझिए। वैसे मैं कुछ बताऊं, मैं जी बोलिए। सबसे पहली बात तो ये ऐप का है, जो ये लेवल का है ना, ये इसको हम सेकंड फेज में करना है। पहला ये है कि गरीब कौम उन तक मेडिसिन हमको पहुंचाना है। देखिए, जो लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए मायने नहीं है, वो कहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर करते मिल जाता। ये जो डिलीवरीज का मसला है, ये सब चीजें बोलते ना, आप अबव द मिडिल का, लोअर मिडिल क्लास वालों को इसकी जरूरत नहीं है, वो लोग जाके लेते हैं, हमको उनको देना है मेडिसिन। सबसे पहले मेजॉरिटी जो है उनकी है। जो लोग मोबाइल ऐप्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं वो अपर मिडिल क्लास वाले हैं, हमको उसके नीचे के लेवल के लोग को देखना है, ये मकसद है। क्यों हर के पास ऐप नहीं, उनके पास भाई आजकल जिस तरीके की रीच हो चुकी है, उसमें हर एक के पास है। मैं जो सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर उसके पास ऑप्शन है, तो उन्हें अपना प्रिस्क्रिप्शन को एक पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया, तो आपके पास की लिस्ट में से आप लिस्ट आउट करके ये रेट पे आपको मिलता बोल के वर्कआउट कर सकते हैं आप। मतलब क्या क्या, और मेनी पीपल आर डूइंग इट। अब आपसे हमारे से बेहतर लोग जो है अमेज़न और उस पे डिलीवरी वाले बेहतर एप्स का यूज कर रहे हैं, जो कि हम जो है बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसको बात यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो हर एक को सफाई कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और किसी कमेंट्स? आप जैसा एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली एक मेडिकल फील्ड की जब आप सप्लाई की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी बात करना पड़ेगा। उसका रीजन ये बोल रहा हूँ कि यस, दे मे बी गोइंग फॉर सम एप्स दैट ऑल, बट व्हेन वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग एन ऐप, they should also go for our app. Why should they go for other apps? Because that will create an employment opportunity not for our community people, but at the same time, when we will be delivering quality service, then it will come, beneficial for even the profit itself. Because
the upper middle class which is suffering from some kind of an ailment, or the other lifestyle diseases, they would be the ones who would be actually willing to pay and actually generating the profit for our company or our pharmacy or whatever. So if you want to forego that, then you will not be able to help the poor people who are not able to even pay the money for those medical needs. वो मेडिसिन ही नहीं खरीद सक रहे, उनके पास पैसे ही नहीं है, आप उनके पास उनको पहुंचाने की जब बात कर रहे हैं, तो आप you will have to keep into mind the upper middle class, the middle class, or whatever, whichever status of the society. We will have to, put up a solution which is beneficial for everybody, irrespective of the community, for the better of humanity. बोलिए सोहेल साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप अनम्यूट कीजिए पहले। या मेरा व्यू पॉइंट क्या दूसरा हो सकता है, बट व्हेन वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर चैरिटी में बिजनेस करके फिर चैरिटी कैसा करते, rather than looking for a model wherein we do charity should be solely based on charity कि आप गरीबों को मिनिमम दामों में वो कर रहे मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे, but you need to have a viable product and a very strong revenue model with good cash flow in order to run the business, in order to earn, in order to give salaries to the people working inside, and then jisse profit hai, then you can surely use it on the other side for charity purposes. Ab first of all, jaisa Azishan bhai bole, he is perfectly right, because revenue model mein even if we take percentage wise, 1 रुपए की चीज में 8 आने है, looking wise 50 पैसे तो profit है, 100% margin है, but आपका revenue ही नहीं है, तो that is better than 20% profit for a medicine of 5 rupees. So when we are creating a business, we should actually concentrate on to a level wherein we make a very good brand, एक अच्छा sustainable model of business जिसका shrinkage नहीं है, which will obviously utilize a lot of man force, जिसको आप रख सकते, फिर अच्छे तनख्वाहों पे रख सकते, then उसका जो profitability आ रही, because lot of people जो जितने लोग कमा रहे, many of the people do not have any issues in terms of spending for medication. अब जो ऑनलाइन है, मैं पर्सनली मेरे वालिदा के पूरे मेडिकेशन 1 mg से लेता हूं, आप 1 mg के ऐप पे जाके मारो, आप नीचे आपको जेनरिक मेडिसिन का ऑलरेडी ऑप्शन है, इफ यू डोंट वांट दैट मेडिसिन दे हैव 5 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस वेयर आप कम वाले चूज कर सकते हो उसमें से। अब 1 mg को टाटा वाला 1 वीक अगो 65% स्टेक में ले लिया एंड बिग बास्केट उसमें पैसे डाल लिए, तो दे आर ट्राइंग टू मोनोपोलाइज द कंप्लीट मार्केट फॉर द गुड ऑफ इंडिया है बोले तो, इट्स नॉट बिजनेस वाइज ऑल्सो, प्लस दे गिविंग ऑल ऑप्शंस ओपन फॉर द पीपल कि आपको जो खरीदना है खरीदो। आप अगर फाइजर लेना चाह रहे फाइजर लो, उसके अंदर जेनरिक मेडिसिन 1 रुपए वाली लेना चाह रहे लो मिनिमम, एंड द टेक्नोलॉजी इज सो स्ट्रॉन्ग कि ये चीजें पूरे मैनेज्ड है। कल रात में भी मैं एक इजी सोल कंपनी के आईटी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के साथ फार्मास्यूटिकल के बैठा। सोहेल भाई थोड़ा सा जो सुना, सोहेल भाई थोड़ा सा उसको वो कर दीजिए, प्रिसाइज कर दीजिए। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से भाई, कि अगर बिजनेस मॉडल है, इट नीड्स टू बी रेवेन्यू ओरिएंटेड। ओके फाइन, वेरी गुड। साहिद भाई 2 मिनट ठहरिए, उससे पहले अजद भाई हाथ उठाए, मैं पहले उन्हें फिनिश करने दीजिए। अजद भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए। हाँ, मैं इसी मॉडल के ऊपर, जैसा भाई अभी बोल रहे हैं सोहेल भाई, 1 ग्राम के ऊपर स्टडी करा था। इनफैक्ट मेरे कजन से दोनों फार्मेसी चला रहे हैं, कजन सिस्टर भी कजन ब्रदर भी हैदराबाद में, तो उनसे डिस्कस किया तो मॉडल अच्छा है बोले, मगर इसमें रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस कम है। मेरा मॉडल ये था, जैसे इन शॉर्ट में बोल देता हूँ, कि हम दुकान डालने के बजाय हम अपना ऐप के थ्रू लोगों पे एडवर्टाइज किया जाए, और जो भी ऐप से ऑर्डर करेंगे उसको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देंगे। मैं आगे की बात कर रहा हूँ ये तो बहुत, मगर ये है कि हम उसमें सर्विस लेवल के लिए इंप्रूव करने के लिए है कि जैसा जो क्रॉनिक मेडिसिन है जो हर महीना लेते बीपी के, शुगर के लोग, तो हम उनके टाइम से पहले अगर हम उनको हिट कर लेते हैं वो कस्टमर को, यानी 28 डेज की टैबलेट्स होते हैं यूजुअली, 30 डेज के होते, तो हम 26 डे अगर हमारा बंदा रिप्रेजेंटेटिव उनको हिट करे कि सर आपकी दवाएं खत्म होने वाली है, क्या मैं पहुंचा दूं आपके घर पे, इफ यस तो वी कैन ग्रैब इट। और इनिशियली क्या है, एवरी रीसेलर को है ना, बेसिक रीसेलर को जो है 23% डिस्काउंट मिलता है, हैदराबाद की बात करूं मैं,
और जो होलसेलर रहता है उसको 32% डिस्काउंट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से। ये तो इंटरनली चीजें हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट इनटू द बिजनेस, मगर ये दोनों कर रहे हैं मेरे कजन। उनसे मशवरा करने के बाद ये बात मुझे समझ में आई थी। हाउ फीजिबल इज दिस, आई डोंट नो। तो ये मेरे पास आइडिया था कि हम जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं हमारे अतराफ महल्ले के अंदर, छोटा ही महल्ला ले लिया जाए, तो हर घर में अंदर बीपी और शुगर और बेसिक दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हम इनको बिफोर टाइम अगर सर्विस डिलीवरी सर्विस के थ्रू हम अब पैसा कमाएंगे तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं। और आज सर्विस के लिए, सर्विस इंडस्ट्री की वजह से आज हम कमा नहीं सक रहे हैं, यानी वो एक ही ऑप्शन है जिससे हम अपने आप को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ये मेरा आइडिया था। जज़ाकल्लाह खैर। बोलिए सईद भाई। जी हाँ, मुझे आबिद भाई की जो बातचीत से समझ में आई कि वो लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं मेनली। am I correct, आबिद भाई? बिल्कुल बिल्कुल, उसका मकसद हमारा है। देखिए इनिशिएटिव Okay. आपको बोलने दूंगा, मैं 1 मिनट बोल दूंगा ताकि चीज से ये जितने लोग बात किए ना, सारे मेंबर्स, हमारा सारा इंटेंशन है इसके ऊपर, लेकिन मकसद, सबसे पहला मकसद बोलना हम लोग ये है कि चैरिटी को, जैसे कि हमारे सोहेल भाई बताया कि चैरिटी का जो है, चैरिटी को क्यों रीइन्वेस्ट करना नहीं, हम चैरिटी को रीइन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब मसला क्या हो रहा है, जो लोग चैरिटी कर रहे हैं, जैसा कि मुजीब साहब है, उनके पास वो अपनी जेब से चैरिटी कर रहे हैं, और लोग, कई लोग अलग अलग जो मुकाम पे बैठे वो चैरिटी फंड्स दे रहे हैं, भाई ये आगे तक पहुंचाओ। लेकिन जैसे कि मैं जॉब पे था या मेरे पास बिजनेस था, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ्स या 1 साल के बाद मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उससे थोड़ा कट ऑफ हो जाता हूँ। तो हम क्या चाहते हैं, इसको चेन को कैसे चले, ताकि हम कुछ बिजनेस डाले, उसका रेवेन्यू से हम चैरिटी करें। चैरिटी का पैसा लेके बिजनेस नहीं करेंगे हम चाहते हैं हम बिजनेस जनरेट करके उससे रेवेन्यू जो बनेगा वो चैरिटी में करें। कंटिन्यू ठीक है करें आबिद सईद साहब। भाई। जी आबिद भाई, साथ साथ में सैयद जीशान साहब जो लीगल स्ट्रक्चर सईद भाई 1 मिनट, क्योंकि मुजीब साहब हाथ उठाए, शायद उससे भी जो सुना आपकी बात, तो मुजीब साहब जरा बोल दीजिए आप, फिर कंटिन्यू करें। अनम्यूट करें मुजीब भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए माइक। आवाज नहीं आ रही मुजीब भाई, अनम्यूट करें। आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए, हमको पहले जो है जेनरिक मेडिसिन के बारे में अपर मिडिल क्लास या जो एलीट क्लास को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये जो है कोई बेकार मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन से आपका जो है पैसे भी बचेंगे, आपका जो है फायदा भी होगा, ये हमको करना जरूरी है। अब जहनों में क्या है, एलीट क्लास अपर मिडिल क्लास है वो बेकार दवा है जी, नहीं वो ठीक नहीं है जी, उससे असर नहीं होता जी, वो हमको उनके जहनों से निकालना पड़ेगा। और वो लोग हमारे मेन टारगेट रहेंगे जो दवा खरीदेंगे। हम लोअर मिडिल क्लास वाले नहीं खरीदेंगे हमारे से दवा, अपर मिडिल क्लास वाले खरीदेंगे, वहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद ही बात आएगी चैरिटी के हिस्से की। चैरिटी का हिस्सा कैसा निकालेंगे, पैसे आए तो निकालेंगे ना। डेफिनेटली। तो हमको टारगेट करना चाहिए अपर क्लास को, उनको एजुकेट करना है कि भाई ये दवा सही दवा है, आपकी गलतफहमी है कि इसका कोई फायदा नहीं होता, ये निकालना जरूरी है। वहीं को टारगेट करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो चैरिटी में यूज होगा। अब हम लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करेंगे तो हमारी इनकम ही नहीं होगी, हम कहाँ से चैरिटी में निकालेंगे पैसा। मुजीब भाई समझ रहे हैं भाई? हाँ, ये बात बोलना था मेरे को। ओके जज़ाकल्लाह खैर। सईद भाई आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि जीशान साहब का लाइसेंस रेडी है बोलकर बताए, और वो पार्टिसिपेट करने बिल्कुल तैयार है ना। दोनों चीज़ों को देखते हुए आबिद भाई के मेन एजेंडा जो लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, तो इस लाइसेंस से जो है हम जो है के लिए, जैसा कि अगर मैं टारगेट डेट रखता हूँ 1 जुलाई से, हम जो है 3 नमाजों के दौरान हर मसाजिद के बाहर एक काउंटर ले लेकर अगर ठहरे कि ये फला जेनरिक मेडिसिन है, जैसा अवेयरनेस के बारे में अभी बता रहे थे माजिद भाई, अभी तो मुजीब भाई अभी बता रहे थे, मैं उसी टॉपिक पर, तो हम जो है इनिशियली एक बैनर तैयार करके जैसा एरिया वाइज है, क्योंकि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जो है इमीडिएटली जैसा रिसोर्स अगर आप प्रोक्योर कर लिए मेडिसिन, या फिर अभी फिलहाल कहीं जनाजन से या कोई दूसरे जेनरिक मेडिसिन से लेकर हम लोग जो है अवेयरनेस इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं। जैसा जैसा ये चलता रहेगा फर्स्ट 100 डेज का कैंपेन, उसमें जो है बहुत सारे डिफिकल्टीज जो भी सामने आएंगे, उन चीजों को जो है इसके जरिए फिर सुलझाया जा सकता है इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। जी हाँ, आबिद भाई बोलिए। आमिर भाई सॉरी, मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोग को, वजह है इसकी। जी अब जी देखिए हम लोग इस तरह डिस्कशन करेंगे तो और 4-5 घंटे में हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये चीज पे इत्तेफाक करें, हमको इस पे काम करना है तो सब लोग अपनी तरफ से इंशाल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन टाइम लेंगे, विल प्रिपेयर इंडिविजुअली रिपोर्ट की प्रॉस एंड कॉन्स अपने जहन में जो है, क्योंकि हर कोई अलग अलग फील्ड से, खास तौर पे जैसे जीसान साहब से काफी मदद मिलेगी मेडिकल लाइन के, वो हमको 90% तक मदद देंगे। हम लोग 10% हमारा जो बिजनेस माइंड है या फील्ड वर्क है या आईटी में वो उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले वही बात पे बोलूंगा, इत्तेफाक आप लोग करते हैं तो विल थिंक अबाउट इट, और हम लोग इस पर डिस्कशन जो करेंगे ना, इस पे बहुत टाइम लगेगा। हम करते रहेंगे तो घंटे 2 घंटे लेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले इत्तेफाक हो, हाँ इस पे काम करना है तो हम लोग हफ्ता 10 दिन टाइम लेंगे, इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे अपनी अपनी तरफ से, हाँ फिर हाँ हाँ इसको करना फीजिबल है या नहीं है। सबसे पहली बात तो फीजिबल है या नहीं है, उसके बाद देन ईशान, विल थिंक हाउ टू मार्केट द एग्जैक्टली प्रोडक्ट, हाउ एग्जैक्टली। टू एक्यूर द प्रोडक्ट, हाउ टू वेयर टू फोकस ऑन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें होल्ड करेंगे। ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जीशान भाई बोलिए। हाँ नहीं, ये बात मैं यहाँ पे वाजे कर देना चाह रहा था, मैं बीच में इंटरप्ट करा, सॉरी। मैं सईद भाई बोल रहे थे कि मेरा लाइसेंस रेडी है। लाइसेंस फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद लोकेशन पे आए बाद में ही ड्रग इंस्पेक्टर इश्यू करता। मेरा सर्टिफिकेट रेडी है एज अ सर्टिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट that you can use to apply for a license and obtain a license after showing physically the location where you are going to open a pharmacy या warehouse or whatever we are going to open. वो एक है। आप जैसे आबिद भाई बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट पे चलना है या नहीं चलना है, उस पे पहले डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस कई हैं। तो मैं इसी सिलसिले में एक और मैं थॉट यहाँ पे डाल देता हूँ, इवन दो इट इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, लेकिन आप देखेंगे कि हम एक बिल्कुल रिसेंटली शुरू करें कि जब ये बोलना शुरू करें कि भाई हाथ साबुन से भी धो लिए तो चलता, तो साबुन से तो खैर हाथ धोते थे, अपने पास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि लिक्विड सोप्स हैं या एक सैनिटाइजर्स हैं या फॉर एग्जांपल सफाई के जितने भी जो सामान बिक रहे हैं आजकल, उसमें एक मल्टीप्लिसिटी आ गई डिमांड में, एक मल्टीपल फैक्टर आ गया। पहले जितना डिमांड था वो कई ज्यादा गुना अब जो है हर घर में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्चुअली टीचिंग पीपल, especially the lower strata, to manufacture, produce these goods at their home with minimum investment. लेकिन ये जो लोग भी जा रहे हैं वहां पे सीखने, मैं 2 क्लासेस में अटेंड कर चुका हूँ और वहां पे मैं देखा कि ये लोग इन्वेस्टमेंट में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है हम 50,000 कहाँ से लाएं, जो भी थोड़ा बहुत सोना है या जो भी सरमाया है उनका, जहां से भी जो भी बचा हुआ है, और वो उसमें लगाना नहीं चाह रहे। आप देखे होंगे कि भाई रहन सेंटर्स पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये वीडियोस अपने पास आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो लोग क्विक सोल्यूशन ढूंढ रहे। लेकिन हर कोई क्विक सोल्यूशन से नहीं हो सकता। आबिद भाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि देयर हैज टू बी अ रेवेन्यू मॉडल व्हिच विल रीजनरेट इटसेल्फ, वेयर दे विल हैव टू, जैसा ज़कात का मामला है, ज़कात आप देंगे इस तरीके से दीजिए कि वो खुद ज़कात अगले साल देने के लायक बन जाए। तो अगर आप उस दे सकते वैसा, तो एक ही शख्स को दीजिए ताकि उनसे भी फायदा हो अगले साल और दूसरा भी जो है फायदा उठा सके। खैर वो जो भी है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये भी एक सोल्यूशन है कि आप मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा यूनिट जहाँ पे फॉर एग्जांपल लिक्विड सैनिटाइजर बिकता हो या मतलब बनता हो, ये खोल सकते हैं। रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, बिल्कुल वायबल प्रोजेक्ट्स हैं ये, एक नहीं दो नहीं, कई इसमें प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 15 to 20 प्रोडक्ट्स which people can manufacture from their home with minimum raw materials, with maximum support from people, but they are going back only because of the investment which is involved between 50,000 to 1 lakh. If some people can help them out to generate, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उनको दे दो आप उन्होंने चला, नहीं, यही तो गड़बड़ है अपने पास। यहाँ पे ये है कि you will have to follow up and see that they have invested, or in fact you should actually buy those things and give it to them to manufacture and help them see whether they are able to actually sell those products in the market. If it is not sold, मैं जो organization से मैं इस वक्त राब्ता रखा हुआ हूँ, they have asked people to actually accumulate whatever they have not been able to sell in one physical उनके एक office location पे,
और वहां से वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, सेल करने के वास्ते सपोर्ट दे रहे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अगर करना ही चाह रहे हैं जो नीचे लोअर क्लास के तबके के वास्ते है, बहुत अच्छी बात है, दवाएं उन तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। वो लोग सब इंटरप्ट करता हूँ 1 मिनट यहाँ पे, मुझे पे बोलिए। भाई साहब जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है, लेकिन इसमें जो है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने तैयार है, तो हम इमीडिएटली उसमें उतर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग करके हम कस्टमर्स लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमको अगर कोई पेरेंट कंपनी है कि भाई चलो तो मैन्युफैक्चर करके हमको दे दो, हम तुम्हारे को अमाउंट दे देते, तो वी कैन स्टार्ट राइट नाउ, क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट है, ये हो सकता है। एक्सपीरियंस के बाद हम खुद अपने कस्टमर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, ताकि हमको वो घूमने फिरने की झंझट नहीं हो। तो वी कैन गो अहेड, दिस इज वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ये मेरा बोलना है। बिल्कुल सही। अब आखिरी बात आबिद भाई की लेंगे, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर डिस्कस करेंगे। अभी सबके सजेशंस आइडिया तो हो गए, इसमें जो कॉन्क्रीट जो ना 2-3 चीजें जिशान साहब बताए और सईद भाई बताए, इसके ऊपर जैसा अब्दुल अलीम साहब भी बताए कि जैसे किसका ये, तो अब प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है उस पर डिस्कस करिए। मैं इसी के ऊपर साहब उसी पे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक टॉपिक से हम लोग उस पे इत्तेफाक कर लेंगे। नेक्स्ट जो जीशान साहब का है, जैसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात किए, अपना प्रोजेक्ट वो हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे कि ये टॉपिक खत्म हो जाए तो उस पे जाना है, क्योंकि इसके बाद बहुत से लोग के पास इसके अलावा इससे बेटर आइडिया होंगे। हो सकता हम लोग इस पे नहीं काम करें आज, तो हम कल इस पे फिर कल 2-3 दिन के बाद हम मीटिंग फिर से कर लेंगे। कोई अगर लगता है सब लोग 30 बंदे इत्तेफाक कर लेते हैं, नहीं ये और एक जैसा कि जीशान साहब का प्रोजेक्ट अच्छा है, जैसे कि सैनिटाइजर की डिमांड है, उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट एक उसको किया जा सकता है आबिद भाई, उसको इंक्लूड किया जा सकता है, जेनरिक मेडिसिन के साथ इंक्लूड किया जा सकता है उसको। पहले इत्तेफाक कर लीजिए जनाब, मैं उस बात पे अटका हूँ। पहले इसमें 30 बंदों में कौन कौन इत्तेफाक करता है पहले देख लीजिए हमारे तरफ से। चलिए मैं कर रहा हूँ पहले। दोनों चीजें साथ में मिला के करने में बेहतर लग रहा है मेरे को। दोनों चीजें इट शुड बी एडेड। इंशाल्लाह। अगर कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा तो प्लीज मुझे बता दे कि सिराज साहब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे। हाथ उठाइए जो इत्तेफाक कर रहे हैं। एक बार इत्तेफाक कर लेंगे भाई, सब लोग फिर डिस्कस करेंगे। पहले इत्तेफाक नहीं करो तो डाउन बता दीजिए, हम लोग उनसे फिर उनको चांस देंगे बोलने का। जो इत्तेफाक कर रहे हैं हाथ उठाइए। सोहेल भाई हाथ उठा रहे या नहीं उठा रहे समझ में नहीं आ रहा, कट जा रहा थोड़ा भाई वीडियो पे सारे आप, बस हमको लग रहा है एटलीस्ट 50% इत्तेफाक करते हैं। ओके, अभी जो इत्तेफाक नहीं करते कोई बोलने वाले तो बोल लीजिए भाई, उनको चांस देंगे। एक क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रुप है उसमें से कितने लोग जेनरिक मेडिसिन यूज करते हैं एज ऑफ टुडे? मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ। 1 2 only 2 people 3 people। नहीं, इन जनरल कोई मेडिसिन ही नहीं यूज करते ना भाई। इन जनरल वी आर नॉट यूजिंग एनी मेडिसिन, वी आर नॉट यूजिंग मेडिसिन एट ऑल, सो हाउ डू यू कैन आस्क अस टू रेज हैंड? कैसे होगा ये? ओके, एक क्वेश्चन ये था कि बेसिकली आपके घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो वैसा व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जैसा आबिद अली साहब बोले, आप ये जो सेगमेंट आप टारगेट कर रहे थे इनिशियली, बिकॉज आपको अपर मिडिल क्लास को क्या कहते हैं एजुकेट करना पड़ता बहुत ज्यादा इसको, ये आइडिया को वो करने के लिए। यू कांट कॉम्पीट ऑन प्राइस। प्लान करेंगे। सिराज भाई और कासिम में कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको चांस देंगे भाई। हम लोग बोल रहे हैं उनको चांस दीजिए, बोले प्लीज। अलीम भाई मैं माफी चाहता हूँ जरा प्लीज, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। अब सिराज भाई बोलिए, अनम्यूट करिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, डिस्कशन तो समझ में आया मेरे को। जेनेटिक जो है अपना, तो इंशाल्लाह इसमें माशाल्लाह जो मेडिकल के अपना जो ग्रुप में है, तो ऑलमोस्ट अभी अपने ग्रुप का 10% भी नहीं आए लोग इसमें। ठीक है, तो ग्रुप्स तो हम बहुत सारे बना दिए। तो उसमें मेरा एक ये था बोलना कि सर ग्रुप में हम ये भी एक चीज चलाएं कि भाई हमारे पास ग्रुप में कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई बंदे हैं क्या? हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे उसमें भी, जैसा आ रहे, तो और अगर से लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो जैसा बताया कि जो अपना सैनिटाइजर का जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 50,000 है। सिराज भाई एक मिनट, ये बात जो है ना इस किस्म की बात अब्दुल अलीम साहब पहले कर चुके, तो हम उसको क्या करेंगे रिव्यू करके फिर मेरे ग्रुप में डालेंगे। आबिद भाई डालते कौन कौन जो है वो है। इसके अलावा कुछ बात है तो बताइए। उसके अलावा कुछ बोलना चाह रहे इसके ताल्लुक से बोलिए आप। मार्केटिंग कैसे करना है, इसको इम्प्लॉय वो नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको इसके अंदर कुछ
कमी नजर आ रही तो उसके अंदर कुछ आपको लग रहा तो बोलिए, नहीं तो तो अपन मेरे हिसाब से तो जो अभी बात हो रही थी तो मतलब सैनिटाइजर का तो अच्छा है वो, इनिशियली वी कैन स्टार्ट दिस, बस वही है। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। कासिम साहब बोलिए, एक मिनट, जिशन साहब एक मिनट। कासिम साहब आप हाथ उठाए, क्या गलती से उठाए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शौकत साहब आप बोलिए। शौकत साहब हाथ उठाए हुए हैं आप अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं हमारा जो मीटिंग शुरू हुई जब से मैं कंटिन्यूसली सुन रहा हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। मैं उसमें एक चीज इजाफा करना चाह रहा हूँ। इजाफा ये करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब हम जो पिछले 2 सीजन देख लिए पैंडेमिक के, तो इसमें लोग काफी जो है स्ट्रगल करे ये ऑक्सीजन सिलेंडर और उसका जो क्या बोलते हैं अपने कॉन्सेंट्रेटर के लिए। तो इसकी काफी रिक्वायरमेंट है हैदराबाद के अंदर, और जो 40,000 का कॉन्सेंट्रेटर था 1-1 लाख में भी बिका, उसके बावजूद लोगों को नहीं मिला। शौकत भाई एक मिनट, हम थोड़ा सा हट जाते हैं उस पे पहले, क्योंकि अभी जेनरिक से थोड़ा जो है ना सैनिटाइजर भी इन्वॉल्व हो गया थोड़ा। अच्छा। यहीं पे रखेंगे इसको, नेक्स्ट मीटिंग में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। कासिम साहब आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? चलिए, नहीं ठीक है, आप आगे बढ़ाइए आबिद भाई। अच्छा ज़ीशान भाई बोलिए। हाँ, मैं यहाँ पे बता रहा था, मैं रिसेंटली एक शख्स से मिला था और उन्होंने ये बोले कि जो है उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म करे, बेसिकली एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप या कोई फर्म फॉर्म करने से हटके एक सोसाइटी फॉर्म करे, और उस सोसाइटी के तहत उन्होंने देखे कि उनको बेनिफिट्स बहुत सारे मिले। जैसा कि उन्होंने अगर राशन भी किसी को पहुंचा रहे हैं तो वो जो है जब बेगम बाजार को गए या जहाँ पे भी गए उन्होंने, वो सोसाइटी के लाइसेंस पे जब उन्होंने उठा रहे माल तो उनको काफी डिस्काउंट ऐसा मिला। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फिजिबिलिटी जब अपन लीगली देखते हैं तो अगर सोसाइटी फॉर्म करने में एक सोशली मतलब इकोनॉमिकल जो वो है उनको जो है हेल्प करने में अगर ये सोसाइटी काम में आ रही, अगर वो हमारे बायलॉज में है, तो शायद हमको जेनेरिक मेडिसिन यहाँ पे होलसेलर से लेने के बजाय शायद डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही मिल जाए, जो अपने को एक बेहतर प्रॉफिट मार्जिन दे सकता। बस ये एक पॉइंट ऐड। चलिए, वेरी गुड। मुजीब भाई कुछ बोलना है? आमिर जी हाँ आमिर, ये जो आप अपन जो बात कर रहे थे अभी सैनिटाइजर ऐड करने का, ये ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है लॉन्ग टर्म नेचर की, अपने आप को देखे आप हैदराबाद की कहीं की भी पब्लिक को, अभी पैंडेमिक चल रहा है बल्कि लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं। मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए, मैन्युफैक्चर करे, कितने की लोगों ने स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। तो अब ये पब्लिक का क्या है, मूड ऐसा है कि भाई जब जरूरत होती जब ही करते छोड़ देते। तो अपन जब बिजनेस करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म अगर अपन सैनिटाइजर को ये करें कि भाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलते। पब्लिक का कंप्लीट आप लोग देखे, पैंडेमिक में देखे, कोई भी हो, इवन आप कॉन्सेंट्रेटर की बात कर रहे हैं वो भी अब पड़े हुए यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए जो है अच्छा मतलब सब बैठ के जो रियली इंटरेस्टेड है अपन एक कोर टीम बना के उस पर वर्कआउट करके ये कर लेना। और ये बिजनेस में इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल इंटरेक्शन या वर्चुअल मीटिंग ये तो चलते रहेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड पीपल है दे शुड सिट टुगेदर, एक जगह बैठ के। जब तक एवरी वीक ऐसा नहीं मिले फिर वो आइडिया कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता वहीं। श्योर, वेरी गुड, सही बात है। ओके, एक छोटी सी बात करता हूं, सॉरी बार-बार बीच में बोलता रहा हूं मैं। अभी हम कोई कमेंट्स नहीं लेंगे। आबिद भाई आप सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन बोलिए। बस प्लान ऑफ एक्शन ये, हम लोग इसके बाद सेशन के बाद एक ग्रुप बनाएंगे सेपरेट, या इसी के अंदर सेपरेट ग्रुप बनाना मकसद नहीं है, इसमें लोग जो इंटरेस्टेड है इस पे इत्तेफाक करते हैं। हम लोग जो हैदराबाद में अवेलेबल है वो फिजिकल मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग, सबका टाइमिंग सेट हो। हैदराबाद में जो लोग हैं उनसे फिजिकल मीटिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहला कोई भी इनिशिएटिव करने के पहले, इवन बिजनेस प्लान बनाने के पहले हम वो करेंगे। और हमको जहन में एक बात रखना है, हमारे इनके बात को हमारे खालिद भाई के लिए बोल रहा हूँ, खालिद भाई हमको उस प्रोडक्ट पे काम करना हो जो कंज्यूमेबल हो। यानी कॉन्सेंट्रेटर पे आप अगर 20,000 के कॉन्सेंट्रेटर पे आप 10,000 भी कमाते ले, हमारे लिए फायदा नहीं, क्योंकि वो आपको फिर से आने वाला नहीं है आपके पास क्लाइंट हो। हमको इस पे काम करना है जो कंज्यूमेबल कोई भी प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं कि जेनेरिक मेडिसिन। हम इसके बाद दूसरे भी जो प्रोडक्ट के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आबिद भाई सिर्फ सीधा प्लान ऑफ एक्शन बोलिए। अब कब आप प्लान ऑफ एक्शन ये कहाँ मिलेंगे? नेक्स्ट मीटिंग हम लोग फिजिकल मीटिंग करेंगे। कहाँ पे होगी वो बोलिए।
अब ये एक चीज हम लोग ग्रुप में डालते हैं, कहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं? ग्रुप में नहीं, आप अब ये बोलिए फिजिकली कौन कौन हैदराबाद में है अवेलेबल, हाथ उठाइए प्लीज। सोहेल भाई है, ओके, सिराज भाई है, शौकत भाई है, सईद भाई है, ठीक जो है। लोग वीडियो बंद करे चालू करे प्लीज, जरा अच्छा होगा। ओके, खालिद भाई है। अब बोलिए कि हम फिजिकल मीटिंग कब करेंगे? कमिंग संडे इंशाल्लाह। कमिंग संडे, कौन बोले ये? जीशान साहब। ओके, कमिंग संडे क्या टाइम पे? मैं सैटरडे बोल रहा हूँ, संडे विल लीव इट संडे वो तो कल है, कल तक के लिए आप लोग तैयार है सारे लोग? सॉरी परसों, सॉरी कल फ्राइडे। सैटरडे के दिन क्या टाइम पे मिलना पसंद करेंगे? कोई भी जोहर के बाद जी, आफ्टर जोहर। आफ्टर जोहर सब तैयार है? हाँ इंशाल्लाह। लॉकडाउन 5 बजे। कहाँ पे होगी मीटिंग? अब एक ऑफिस लोकेशन देखना पड़ेगा जिसके पास सहूलत हो। ऑफिस लोकेशन कुछ छोड़िए, आमिर सर का ऑफिस अच्छा दिख रहा है इसमें से, कैमरे में से, तो वहीं पे बुला ले सकते सबको। मेरे को कोई एतराज नहीं है, मोस्ट वेलकम। आमिर साहब फिलवक्त वैसे भी उनका जो है ना, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, फिलवक्त जूम के जो फिलवक्त स्पॉन्सरशिप उनके सर पे है। जी 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 माशाल्लाह। ये बोलिए कब आ रहे हैं? सैटरडे कितने बजे? बाद नमाज जोहर, आफ्टर जोहर। आफ्टर असर तक बाद नमाज जोहर ही बोलते हैं, टाइम बोलिए। नहीं 2 बजे रख दो, 2 बजे इंशाल्लाह। क्या सब रेडी है 2 बजे के लिए? संडे सैटरडे 2 बजे 2 to 4:30 2 to 4:30 कंफर्म। मुजीब साहब से एक सेकंड में एक चीज बोलूंगा, हो सकता मुजीब साहब आ रहे हैं, अपन लोग 2 दिन पेंडिंग कर सकते हैं। मुजीब साहब आए तो अच्छी बात है। सब आए जब और रखेंगे, मगर एक मीटिंग आपको पेंडिंग का मत रखिए आप। ठीक है, एक मीटिंग पहले सैटरडे मुजीब साहब आना है, फिर और रखेंगे। ओके ओके ग्रेट। मुजीब साहब को हम हमारे मीटिंग में वर्चुअली ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए। भाई मैं नमाज पढ़ने गया था, बीच में कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो कोई एक आध ब्रीफ कर दीजिए। सब सही चल रहा, सब कुछ भी मिस नहीं हुआ। सैटरडे के दिन 2 बजे मीटिंग फिक्स हुई है फिजिकली हैदराबाद में। अच्छा ठीक है। अब जैसा जीशान भाई है, सईद भाई है, और खालिद भाई है, और सिराज भाई है, और हमारे ये सईद भाई है, सब जो सब मिलने का इरादा करे हैं सैटरडे के दिन। वो कुछ जो सो फिजिकली मिलके जब तक जो सो सब अपने अपने इनपुट्स लेके आएंगे यहाँ पे, जैसा जीशान भाई लीगलिटीज पे लाएंगे, सईद भाई लॉजिस्टिक्स पे लाएंगे, मुख्तलिफ अलग अलग। फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन आबिद भाई बैठ के फाइनेंशियली क्या है, क्योंकि मैं खाली यहाँ पे चाय पिलाऊंगा आप लोगों को। ये क्या बात है भाई? ठीक है, आप चाय पीने का खाने का इंतजाम हम कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं बोलने का मतलब खाली चाय इन द सेंस कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा इनपुट्स, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड मैं भी नहीं, मेरे को तजर्बा नहीं है इसके बारे में भाई। ओके चलिए, अब टाइम 1.5 घंटा हो गया। आमिर साहब एक छोटा सा प्लीज एक 10 मिनट दीजिए आप। किसी के पास कोई है आइडियाज तो उसके ऊपर दे दीजिए, हम लोग वर्कआउट उसके ऊपर करना शुरू कर देंगे। 1-2 मिनट का टाइम लेके बोल दीजिए कुछ है तो। जैसा कि जीशान साहब बताया सैनिटाइजर का, उसको जहन में बिठा लिया अपने, और कॉन्सेंट्रेटर का हमारे खालिद पे बता लिए, उसको हम जहन में बिठा लिए। इसके अलावा किसी के पास कोई जहन में आइडिया है, कुछ है तो बोलिए। आबिद भाई अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अब ये शिफ्ट का चल रहा है, अगर इमीडिएट कैसा सेट है, संडे रखेंगे एक 4-5 डेज या नेक्स्ट 1 वीक के बाद ऐसा करिए, फिर डिस्टर्ब हो जाता पूरा शेड्यूल में। हाँ नहीं अभी कुछ भी बात आइडियाज मत लीजिए, आइडियाज अपने डायरी में ऐसा हम बोल रहे हैं ना, उसीलिए लोग बोलेंगे, हमको बोलने का चांस था, नहीं बोले किसी को। नहीं सबको बोलने का दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जोर से चीख सकते हैं, घर पे ऑफिस में आके, कोई मसला नहीं है। अरे बहुत से लोग ऑफ है भाई वीडियो में, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग एक बार वीडियो पे आ जाए। बड़ी मैं क्यों मुस्तफा साहब को आखिर में चांस देना है, काफी देर से चुप बैठे। मैं चाहता हूँ मुस्तफा साहब एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। अलीम भाई की क्या बात को जो रोके थे, बाद में कंटिन्यू करें, बोले उसको जरा कंटिन्यू कर लेते। 1 मिनट सबको पहले वीडियो पे आने दो, लास्ट एक बार वीडियो पे आ जाने वो वीडियो पे आते रहते। अलीम भाई बोलिए। नहीं कुछ भी, आई थिंक कवर हो गई थी आमिर भाई। अच्छा कवर हो गई, ठीक है, ओके वेरी गुड। क्योंकि मुस्तफा साहब आखिरी आपके पास 2 मिनट आपके पास चांस है, बोल सकते हैं प्लीज आप। चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले बोलिए। पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल को आप लोग बोल दिए काफी है भाई, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोग गौर से सुनिए।
नंबर 1 मिसाल के तौर पे आबिद भाई के या आमिर भाई के जहन में कुछ बात आई और अलग अलग प्लान है, तो मैं चाहूंगा कि भाई ये 1 2 3 लिख लिया जाए। मेरी बात जरा 2 मिनट दिए तो जरा गौर से सुनिए आप लोग। और मेरे को ही समझ नहीं आई, किसी भी समझ नहीं आई। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल तो, लेकिन इनके पास विजन है, आमिर भाई के पास भी है और हमारे आबिद भाई के पास भी है। ये आगे का देखने का विजन इनके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारा काम है हम इनको सपोर्ट करें, आंख मूझ के सपोर्ट करें, क्योंकि इनके पास विजन है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमको भी समझ में आएगा। बहुत सारी बातें ऐसी है, बहुत सारे लोगों को मैं नोट कर रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उनके कैमरे ऑफ है या उनको कुछ भी फाइनेंशियल तौर पे पीछे है, जो भी है, उनको कोई भी चीज समझ में आया ना, जो तय कर रहे हैं उसका हम सपोर्ट करें, मेरी जैसे गुजारिश है, क्योंकि उसका एक विजन है। पहले हम जो बात कर रहे हैं हम उसको जो है एक लिख ले, हमारे पास क्या करना है आगे जाने के बाद, या जेनेरिक मेडिसिन बनाना है या जो भी करना है, उसी हिसाब से हम लोग जो है करना चाहिए। बस इतनी बोलने का और कुछ नहीं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ कहना है? मीटिंग हम लोग बर्खास्त करेंगे। आप लोग कुछ है कमेंट्स वगैरह कुछ है तो आप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मीटिंग क्लोज अच्छा करेंगे। भाई एक और एक बात है, मैं चाहूंगा कि जो है बहुत सारे लोग हैं शायद कुछ कहना चाहते होंगे, तो उन लोगों को जो है ग्रुप में एक 2 मिनट का ऑडियो डाल दो बोल के बोलेंगे। इस तरह हम लोग जो है छांट ले सकते हैं, आप 1 बाय 1 छांट लेके उसके हिसाब से आप जो भी इम्प्लीमेंट करना है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका मुस्तफा साहब, बहुत सारे लोग नहीं आए, मैं समझ काट रहा हूं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके एक मिनट सिराज भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बोले कि उसको बोलने का मौका दिया, तो सिराज भाई हाथ उठा दिए। जी तो हमारे इसमें जो है एक साहब भी जो थे गोश्त का जो बिजनेस करे हुए ऑलरेडी, ठीक है, तो सेकेंडरी आइडिया जो है ना तो वो भाई से भी लेना चाह रहा था मैं, तो उनका नाम मैं भूल गया। सोहेल साहब कुछ बोलिए। सोहेल साहब जी अनम्यूट करिए सोहेल साहब। मैं क्या बोलूं मुझे भाई साहब, अब गोश्त का आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है ना, शेयर करो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। अब देखिए मेरा इरादा गोश्त को ले लेके, स्केलेबिलिटी को लेके, टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हुए गोश्त घर तक डिलीवर करना इरादा है, और हमारा काम 5 साल से चल रहा। हम मटन, चिकन, बीफ, सी फूड हर चीज घर पे पहुंचाते हैं, वो भी RO वाटर से क्लीन करके, साफ करके, पैक करके घर पे। और अब मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को देख लेते हुए वी ऑलरेडी डिलीवरिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। हमारा 7 दिन चलता है। एवरी ईयर ईद के टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बकरी ईद के वास्ते चाहे गाय के हिस्से हैं जो गांव में कटते हैं और बकरे काटते हैं जो गरीबों में बटते हैं या पर्सनली घर पे डिलीवर्ड। ये पैंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर से आया कि हम बकरे काट के घरों पे डिलीवर करें। शायद ये साल भी वो वर्कआउट होगा। मे बी पैंडेमिक के बाद मेरे हिसाब से तो इंकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरे लेके आके काटना सबसे अफजल चीज है, दैट्स बेटर। अब पैंडेमिक की सूरत में आप बकरे कटवा रहे हो लोगों के लिए, वो भी बड़ा सवाल। तो वो बिजनेस में स्कोप है, लेकिन जितने दूसरे अब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग IIT से ये बिजनेस में घुस रहे हैं, जो एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री है एंड FMCG सेक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है टू रन द कंट्री। तो एग्रीकल्चर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया वेरिन हमारे लोग को घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। पोल्ट्री का सेक्टर है, आई हैव सीन पीपल फ्रॉम IBM जिसके 80 लाख पैकेजेस है, उन लोग छोड़ के पोल्ट्री में आए। तो वो स्किल सेट इफ यू पुट इन ऑन एग्रीकल्चर एंड FMCG सेक्टर, उसमें बहुत फायदेमंद भी है और लोगों को हेल्प भी विद ह्यूज मैन फोर्स। तो अब हमारे जज़ाकल्लाह खैर सोहेल भाई, बहुत सही पॉइंट बताया आप। जरा सिराज भाई को इंटरप्ट कर दिया, जरा उनको कंटिन्यू करने दीजिए। हाँ, तो अभी इसमें जैसा मैं इनकी बात भी सुना, पूरा कन्वर्सेशन पूरा समझ में आ गई चीज। तो अभी हम लोग जो है ना हैदराबाद में भी मार्केट माशाल्लाह मटन से बहुत अच्छा है। तो अभी एक कंपनी चल रही लीशियस बोल के, तो लीशियस के मैं ऑलमोस्ट जो देख रहा हूँ यहाँ पे लोग जो है खाली डब्बे मंगाते यूज करते, बट दे डोंट नो कि हलाल है हराम है, कुछ उसमें पता नहीं है। क्यों? तो अगर से जैसे आपका ऑलमोस्ट अब गोश्त के कंसेप्ट में उतरे हुए हैं, तो ये कम्युनिटी जो खाने वाली ज्यादा है, तो हमारे पास सही है लोग, ठीक है, और इसको यूज हो रहा, नाम हमारा है, काम दूसरों का भी हो रहा है इसमें, वो और बात है। बट अगर से इसको थोड़ा और एक अच्छे से स्पेसिफिक हम उससे करें तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और हमारे पास माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो उसको यूटिलाइज करो, बल्कि बस उतना ही है मेरे पास।
सही है। जज़ाकल्लाह खैर मौलवी सिराज साहब भाई, के पास लेकिन तजुर्बा है अभी इसका। हम अभी हम मौलवी साहब यहीं आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सिराज अभी साहब हम जो है सो comment यहीं करें। रोकेंगे। अब जो है ना, जो दूसरा टॉपिक जो जनरल अगर आइडियाज का है तो उसके लिए अलग मीटिंग रखेंगे। जो मीटिंग अब हम कंक्लूड करेंगे, आबिद भाई कंक्लूड करेंगे, सैटरडे मीटिंग 2 बजे फिक्स है यहाँ पे, राइट? आपका लोकेशन सबको शेयर कर दीजिए इंशाल्लाह ताला। हाँ, मैं उसमें ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सबको ऑलमोस्ट मालूम है। ठीक है, मुझे ठीक है भाई, इजाजत दीजिए, थोड़ा सा मेरे को काम है, इजाजत दीजिए, आप लोग इजाजत दीजिए, मैं लीव लेना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अभी अगर और प्लास्टिक पे डिस्कस करना है या हम यहीं पे जो सो अपन नेक्स्ट पे रखेंगे, हो सकता है आबिद अपन को भाई, जाना है। आबिद भाई ये बोल रहा था कि मैं अपने कुछ अभी ये तो फर्स्ट पीरियड शिफ्ट्स का चल रहा है, तो अब सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे थोड़े मतलब ऑलरेडी शेड्यूल वो है ना, विजिट वो है अपनी मीटिंग, तो इसलिए एक 1 वीक के बाद फिजिकल मीटिंग रख लेंगे। इतना इमीडिएट 1-2 दिन में कैसा होगा, आप क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा है, एक बार फिजिकल मीटिंग इसलिए है, जस्ट फॉर्मल, कुछ नहीं, सिर्फ तो मुलाकात होगी। 5-10 मिनट के लिए आइए, खालिद भाई, बहुत दिन हो गया मुलाकात में हुई। इसमें क्या है, एक देखिए मकसद मिलने का, मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ फिजिकल मीटिंग। इससे अब जैसे कि हम लोग के ग्रुप में 200-250 लोग हैं, जिसमें लोग एक्शन लेने के लिए 30 लोग मिले, और 30 लोग के अंदर रियल एक्शन वाले कितने हैं हमको मालूम पड़ रहा। अब जब मीटिंग आएगी ना, उसमें बोलते ना हीरो मालूम हो जाएगा, कितने हीरो है हमारे पास, समझ रहे हैं? उसको हीरो तो सभी है, लेकिन हीरो ने के पीछे टाइम गुजारना चाह रहे सैटरडे संडे। आप जो है ना वो हीरोइन को छोड़ के आ जाइए सैटरडे के दिन इंशाल्लाह। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ किसी को बोलना है? एक्चुअली हमारा और एक प्रोजेक्ट था, डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अभी शायद आप लोग के पास वक्त नहीं होगा। अगर होता तो मंडी का इंतजाम है, बोलो आप लोग ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर जो है ना अपने आइडियाज जो है ग्रुप में डालिए, वो आइडियाज को लेके हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। निहाल साहब अभी ज्वाइन हुए, पता नहीं बहुत देर के बाद। निहाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं थोड़ा लेट हो गया, नमाज पढ़ के थोड़ा आया अभी, तो मीटिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, आप फिर भी 5 मिनट ले सकते हैं, मसला नहीं है। 2-4 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट ले लीजिए आप। जी जी जी, आबिद भाई जी, आपका नाम आबिद भाई है ना? हाँ, मेरा नाम आबिद अली। हाँ बिल्कुल जी जी, आबिद भाई मेरा नाम है निहाल कुरैशी। आपका नाम देख चुका हूँ, ग्रुप पे है आप, काफी ग्रुप्स में है आप निहाल, क्योंकि मेरे पास एक ही निहाल है उसमें। आप गो अहेड, बोलिए जनाब। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये ग्रुप आप लोग ने जो शुरू किया, इंशाल्लाह इसमें तो लग रहा है आगे चल के इसमें कुछ अच्छा काम बन सकता है हम लोग के लिए, सबके लिए। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जो है ऑयल फील्ड में है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मुझे जो है टोटल समझ लो 17 साल का एक्सपीरियंस है। कहाँ पर है बेस है आप? बेस्ड जी, बेस कहाँ पर है आपका? बेस्ड मुंबई में है मेरा। मुंबई में, ओके ग्रेट जी। मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करूंगा आप होने के बाद। बोलिए, फिर बोलता हूँ मैं। आप बोलिए। तो जो है मैं देख रहा हूँ कि ये फील्ड में ज्यादातर तो कंस्ट्रक्शन लाइन वाले हैं, बस बहुत सारा काम हमने किया। एक हमारा जो है खुद का शॉप भी है इसका, कंस्ट्रक्शन लाइन का, बिल्डिंग मटेरियल का। तो इसी में देख रहा हूँ हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा, अगर सबके लिए इसमें नफा हो, मतलब हमारे लोगों के लिए, सबके लिए, सब तमाम इसमें। ऑयल का ही बताता हूँ मैं आपको, आप हो जाने दीजिए, फिर बोलता हूँ। ऑयल के बेस पे आपके ऑयल के आप फील्ड के है ना? ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स, ऑयल फील्ड का बताता हूँ। ऑयल फील्ड जो सबसे बेनिफिशियल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, आपको पता नहीं, बहुत से लोग को इल्म है या नहीं है, अल्लाह आलम। सऊदी अरब से, खास तौर पर मिडिल ईस्ट से वो ऑयल जो खास तौर पे रेस्टोरेंट में बनता है, बच जाता जो ऑयल है ना, वो इंडिया बांग्लादेश को आता है। वो उसको हम वो फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा लाइन है, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट अभी नहीं, बाद में करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा तजर्बा है मेरे को, क्योंकि खास तौर पे वहां से ऑयल आता है जो वेस्ट, खास तौर पे वहां के रेस्टोरेंट से जो बच जाता है ऑयल, तो बहुत से लोग को पता ही नहीं उस ऑयल का करते क्या है, लेकिन वो ऑयल जो है ना इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को आता है ऑयल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये जो है इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह हम। उसका बहुत अच्छा काम होता है, पता है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है मेरे को। ऐसा थोड़ा अलग अलग फील्ड्स का थोड़ा आइडिया, ज्यादा नहीं, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हर फील्ड का थोड़ी नॉलेज है। तो इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बढ़ेंगे।
तो आमिर साहब खत्म करेंगे मीटिंग को। आबिद भाई आपका व्हाट्सएप का नंबर इस पे चैट बॉक्स में डालिए, ये लोग डाल दिया जो ना मैं। आपको कनेक्ट होते, आप उनको जो है वो ग्रुप में ऐड करिए। डाल दिया मैं, ग्रुप पे डाल दिया, मेरा नंबर लोकल नंबर भी डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया हूँ मैं। चलिए, और अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे मीटिंग। सैटरडे 2 बजे यहाँ पे फिजिकली हम मिल रहे हैं, राइट? इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चलिए, आपका आप लोग लोकेशन आ रहे फिनिश हो, होगी बता दीजिए। जज़ाकल्लाह तो खैर। दूर से आने वाले करने, जो नहीं आ रहे वो भी बता दीजिए, क्योंकि नहीं आने ऐसा का ना हो। सवाल ही नहीं है, आएंगे वो लोग, इंशाल्लाह आएंगे। आप जरा आबिद भाई की बात, ये निहाल भाई की बात पूरी सुनना था। निहाल भाई जो है जिद्दा, ओमान, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, और आपको भी इंशाल्लाह आगे जाने का उनसे फायदा हो सकता है। अभी वो बम्बई में है, लेकिन उनका पूरी बात सुन लेना था। मेरे को बराबर से आवाज नहीं आई, साफ नहीं आई आवाज। देखिए मुस्तफा भाई जो है ना, जिस तरह से बता रहे हैं कि आप लोग का ज्यादा बेस तो हैदराबाद का है और मेरा जो बेस है मुंबई का है, तो मुंबई से हैदराबाद बहुत सारी चीज हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मुंबई जो है ये एक हब है, यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी आपको। अगर कुछ आपको होलसेल में करना है या फिर रिटेल में भी करना है तो यहाँ से हम लोग लेके वहाँ भेज सकते हैं, या फिर वहां से लेके यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज है, इंशाल्लाह उसको जब धीरे धीरे करके एक है ना, जब एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो हम लोग इसके बहुत सारा चीज इस पर डिस्कस कर सकते हैं। और बाहर का भी देखिए, जैसे सऊदी ओमान में भी मैं रहा हूँ, काफी वहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसा अभी एक बिजनेस मैंने ऑलरेडी चालू किया है, जैसा ये मैंने बीच में शेयर भी किया था, ये तारपोलिन प्लास्टिक वगैरह जो है ये, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुजरात से, और इसको फिर ये पूरे जो है ना अपने मुंबई में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में टाई अप किया एज ए डीलर, और काफी अच्छा मार्जिन भी है इसमें। हम लोग ने इसको लिया था तो हमने 2.4 आपको ये पड़ जाता है यहाँ पे पूरा पहुंचा के 2.4 रुपीज स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, और हम लोग इसको बेच रहे हैं 3.5 पर स्क्वायर फीट में। तो ये सब चीज है, बहुत सारी चीज है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर सकते हैं। चला जरूर जरूर जरूर। आप थोड़ा लोग सबके पास जब टाइम मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम लोग कुछ ना कुछ इसमें और कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोग के पास रिक्वेस्ट है, अगर किसी को जो है ना आइडिया हो, कस्टम्स क्लियरेंस पे लिंक हो तो बताया, कुछ अच्छा काम है जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं। कस्टम्स में पहचान चाहिए। निहाल साहब आप बॉम्बे से है, अगर कोई कस्टम्स में हमारे पास है तो बहुत ऐसे अच्छे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत मार्जिन है, कंज्यूमेबल आइटम है जो हम ला सकते हैं, जो इंडिया में बहुत डिमांड है। आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे। आप लोग को पता होगा चना कहाँ से आता है? चना है, चने की दाल है, बहुत सी दाल है। जी फूड ग्रेन्स में काफी ये है, अच्छा है ये आप लोग का, ये भी सही बता रहे हैं। पता है किसी को आइडिया है? ये जो फूड मटेरियल में खास तौर पे चना है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, ये कहाँ से आती है? किसी को पता है? आबिद भाई नेक्स्ट मीटिंग में पूछेंगे सवाल। नहीं, खाली नियाज साहब को पॉइंट आउट करने के लिए, ये आता है आउटसाइड रशिया से, अफ्रीका से। अच्छा, इसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको चाहिए कस्टम्स में। तो आपको बात बोल रहे तो इसीलिए, ताकि ध्यान में रख के आप नेक्स्ट मीटिंग तक कोई है तो आप उसमें हमारे ग्रुप में शामिल। इंशाल्लाह देखिए, हमने एक डील किया था ये शुगर का, जो शुगर का है ना, ये शुगर होता है जो ब्राजील से हम लोग लेते हैं शुगर, आइकम 45 इसको बोलते हैं शुगर। ये शुगर हमने ब्राजील से लेके, इंडिया की कंपनी थी हमारी, इंडिया से लेके फिर इसको हम लोग ने सूडान के लिए इसको पूरा भेजने के लिए पूरा तैयारी किया था। माशाल्लाह। तो ये भी बिजनेस मतलब इस तरह से पूरा एलसी के ऊपर होता है, लेकिन ये पेमेंट टर्म के ऊपर बहुत सारा चीज है। उसका कोई मसला नहीं है निहाल साहब, सबसे पहले हमको कस्टम्स पे चाहिए। निहाल साहब आपका नंबर जो है ना चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, और जो है ना उसको ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम दूसरों का टाइम खराब नहीं करना। बेशक सही बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं लेट हो गया इसलिए ज्यादा टाइम। इट्स बेटर लेट देन नेवर। सही है। और कोई है कुछ बोलना चाहते हैं? बंद करेंगे मीटिंग को, खत्म करेंगे जी। आमिर भाई चुप है प्लीज। अंसारी साहब बोलना चाह रहे हैं आखिरी मोमेंट जी। आमिर भाई, आपकी जो सैटरडे की मीटिंग होगी वो जूम पे होगी या पर्सनल कैसे होगी? फिजिकल मीटिंग। यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे वो लोग, मतलब जूम पे नजर नहीं आएंगे। मतलब मैं बेंगलुरु से नहीं देख पाऊंगा? आपको रखेंगे, देखने के लिए हम करेंगे। बेंगलुरु से दिखाएंगे आपको। अब जैसा मीटिंग ये है ना, ऐसे जो जूम ऑन करके हम लोग यहाँ बात करते हुए आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी। शुक्रिया। है, खत्म करें मीटिंग को। है बोलना चाह रहे, किसी को नाराजगी ना हो, मेरे को बोलने का चांस नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। MGKS 0193 साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जैसा लग रहा मुझे, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद गौसुद्दीन है। मैं रियाद में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास जो है 10 एकड़ लैंड है। अगर कोई इस पे इन्वेस्टमेंट करके काम करना चाह रहे तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर। मेरा लैंड जो है हैदराबाद से 90 किलोमीटर दूर पे मेदक डिस्ट्रिक्ट में है। आप वो लैंड के डिटेल्स भिजा दीजिए, हम आगे किसी को सजेस्ट करेंगे उसको। मुजम्मिल भाई, और सैयद मुजम्मिल मुजम्मिल भाई साहब, कुछ बोलना चाह रहे क्या? नहीं अस्सलाम वालेकुम। नहीं कुछ नहीं, फर्स्ट मीटिंग है ना, जस्ट देखेंगे। अच्छा माशाल्लाह, चलो वेरी और गुड। कोई है, कोई बोलना चाह रहे हैं या खत्म करेंगे मीटिंग, हाँ कंक्लूड गौसुद्दीन करेंगे? साहब, आप अपना नंबर जो है सो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी अच्छी बात है, ठीक, अभी डाल दीजिए मीटिंग खत्म होने से पहले। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, शायद दूर बैठे हुए हैं। बोलिए जनाब, सब लोग बोलने से कुछ फायदा है, खाली मीटिंग में आके जाना नहीं है। हाय हाय हेलो तो करे कम से कम। 17621। हाँ, कैमरे ऑन करो बोल के बोला था सब लोगों को एक बार। हाँ कैमरा नहीं, थोड़े लोग जो है सो ना घर पे कौन से पोजीशन में है नहीं मालूम, उतना स्ट्रेस मत करिए, कोई बात करें तो बस। हाँ बोलिए पहले आपका जनाब। नाम शरीफ है जी। मैं दम्माम में तकरीबन 30 साल से हूँ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो हमारे बच्चों के आइटम से हम लोग चाइना से लेके आते हैं, और बेबी आइटम्स है पूरे, मतलब बेबी वॉकर्स, स्ट्रोलर्स, बेबी क्रिप्स और तकरीबन बेबी आइटम्स है तकरीबन। तो हम लोग ये दम्माम, रियाद और गसी मुनेजा ऐसा सप्लाई करते हम लोग। सिर्फ बेबी आइटम्स है, इसीलिए मैं कुछ बोल रहा नहीं था जब से। कोई बात नहीं, सबके पास बेबीज है, बोल सकते हैं आप। जी नहीं सर, ये इंडिया के लिए कुछ कर सकते क्या बेबी आइटम्स का? वो बताइए, आपके माइंड में जो है वो चीज क्लियरली बताए तो सबको आइडिया आती हो। बेबी आइटम्स अब पहले वहाँ की इंडिया की मार्केट में रीड करना पड़ता, क्या चल रहा, क्या है आइटम्स वहाँ पे, क्या चल सकते हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं। ज्यादा चलता पैम्पर्स ज्यादा चलता है बच्चों के डायपर, एक एग्जांपल। दूसरा है वो जो बॉटल्स। हम क्या करेंगे, आप अपना नाम अपना नंबर डाल दीजिए, ये इस पे डिस्कस हम जिस पे मीटिंग में करेंगे थोड़ा सा टाइम लेकर। जी ठीक, आप क्या नाम बताया? मेरा नाम शरीफ है। हाँ शरीफ भाई, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर नहीं डाल सकते तो बोल दीजिए वर्बली। जी 0505804478 है मेरा नंबर। उतना तेज नहीं हूँ मैं, जरा ऐसा से बोलिए। 050 580 4478। जी चलिए जज़ाकल्लाह खैर। और कोई है भाई? आप शुरू में आए लेकिन कुछ बोले नहीं। फहद भाई है लाइन पे? आप फहद भाई शुरू में बोल के गायब हो गए शायद। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बाद में पकड़ लेंगे। एहसान साहब, हम कंक्लूड करें मीटिंग? आप लोग है या गायब हो गए आप लोग? नहीं है बिल्कुल है तो बिल्कुल बोल के खत्म करना। आप लोग चेहरा दिखाए तो भाई खत्म। अच्छी जरा खुशी होती देख के भाई कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सैटरडे के दिन 2 बजे इंशाल्लाह ताला। कमिंग सैटरडे, कल नहीं परसों, राइट? परसों कल तो फ्राइडे है ना जी, कल फ्राइडे है। खालिद साहब जी 19th है उस दिन डेट। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए फिर हो गया। अल्लाह हाफिज। कौन है बोल के? खालिद, अस्सलाम वालेकुम। गौरी भाई का बेटा मुजाहिद गौरी हूँ यहाँ लाइन पे। खालिद भाई कुछ बोल रहे हैं गौरी साहब आपको? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो नंबर ले लीजिए, आप लोग बात कर लीजिए। खालिद भाई आपका नंबर शेयर ग्रुप पे नंबर आके शेयर हो रहा है की बात है। कांटेक्ट में आके खालिद साहब, आप आबिद साहब पूछ रहे थे ना, तो खालिद साहब को अभी पछा नाम है तो इसीलिए सलाम कर ले रहा हूँ पर्सनल उनसे। अच्छा वेरी गुड जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। MGK 011199 साहब कुछ भी नहीं बोले।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में बोल लेते हैं नहीं, नाम नहीं, ऐसा नाराज नहीं, मैं नहीं चाहता कोई नाराज होकर चले, मेरे को चांस नहीं मिला, मेरा नाम नहीं लिए। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मीटिंग कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जरूर